सिर्फ जे छै ई पुरस्कार एकरा सबके राशि बहुत गोटे पुछलनि जे छै राशि कते छै। राशि जे छै बहुत महत्वपूर्ण नहीं छै, पुरस्कार के राशि जे छै छोट छै तऽ ओ जे छै 11,000 कोनो माने नहीं छै। हमरा सबके ई जे छल जे छै किताब जे छै हमरा सब छापि के जे छै ओकरा जे छै प्रमोट करी, ऊपर जे एक तो बढ़िया ढंग से ईमानदारी से पारदर्शिता पूर्वक चयन हुए, आ चयन के बाद जे छै वो जे चीज आवे तकरा हमरा सब फिर जे छै प्रस्तुत करी, ओकर विमोचन, ओकर कार्यक्रम सम्मानित ढंग से और पाठक तक पहुँचाबै के, सिर्फ एतबा तक नहीं जे छै दिया पुरस्कृत कयल जाय ओतबा तक नहीं छै, ओकरा जे कोना लए जाए ओहि पर कोना बात होय और आगाँ बढ़े आ मैथिली उपन्यास में एकटा गति अबै से एकटा प्रयास आब होय नहीं होय वो तो आब जे छै किछु वो तो भविष्य जे छै कि जाने छै। तऽ कार्यक्रम में अहाँ सबके बहुत स्वागत अछि। और सबसे पहिने हम आग्रह करब जे छै आजुक जे हमर अतिथि छै से मंच पर आबैत आदरणीय अरविंद मोहन जी हम आजुक अध्यक्षता हमर करै छथि, हुनका से आग्रह करबनि। आदरणीय ज्ञानतोष जी और विभा रानी जी जे छै दीप विभा रानी जी, अकबर रिजवी जी, नीलेश दुनू गोटे हाथ पकड़ दिए बाबू। अरविंद जी पुष्प अर्पण विभा जी मंच पर आओ। अरे बहुत जगह है, आओ। जे छै पुरस्कृत कृति के विमोचन और फिर ओहि पर चर्चा दोसर भाग में छै। तो हम एकर पूरा संचालन जे छै के जिम्मेदारी जे छै महत्वपूर्ण कथाकार उपन्यासकार सच्चू जी के जे छै शुभेंदु शेखर जी के दे रहल छियनि। और हमरा सबके बड़े खुशी के बात अछि जे छै पिछला वर्ष पुरस्कृत उपन्यासकार सच्चिदानंद सच्चू जी सेहो सभागार में छथि, उनका बहुत स्वागत करै छियनि। और सभागार में बहुत रास जे छै हमर मित्र जे छै अजीत आजाद जी छथि, गुंजन श्री जी, अजय ब्रह्मात्मा जी, अब जैसे जिनकर नाम छूट रहा है अन्यथा नहीं लेब, सब जे छै मित्र सब छै सबके हम जे छै बहुत हृदय से स्वागत करै छी और कार्यक्रम आगाँ बढ़बे ताहि लेल हम जे छै शुभेंदु जी के अभी मंच दे रहल छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरीनाथ भाई। जेना कि गौरीनाथ भाई अहाँ सब गोटे के कहि चुकल छथि जे एहि सम्मान समारोह के आयोजन आ एकर जे मूलभूत अवधारणा छै जे उपन्यास लेखन के बढ़ावा देल जाए। एहिमे एकटा चीज मात्र हम ऐड कऽ देबऽ चाहब जे एहि के जे रिव्यू सिस्टम छै, अगर डबल ब्लाइंड सिस्टम छै, डबल ब्लाइंड सिस्टम में छै जे कि एहिमे ज्यूरी सेहो एक दोसरा के नहीं चिन्हित रहै छथिन, आ जखन पांडुलिपि मंगायल जाइ छै तऽ ओहिमे से लेखक एतऽ तक कि लेखक के पता तक जैसे कि केओ अंदाज नहीं लगा सके ओकरा हटा देल जाइ छै। तऽ हम जे छै से एक बेर
आब कार्यक्रम के जेना कि गौरीनाथ भाई कहलन है जे 2 भाग छै, तो ओहिमे पहिल भाग जे छै से जन्म जुआ मतिहारों के पाठ छै, ताहि लेल हम नीलेश भाई के जे छै से कहबनि, आमंत्रित करबनि। ओहिसँ पहिने हम जे छै से आजुक कार्यक्रम के अध्यक्षता करैत अरविंद मोहन सर के स्वागत करबाक लेल श्री अजय ब्रह्मात्म सर के जे छै से बजबै छै। अजय ब्रह्मात्म। विभा रानी दीदी के स्वागत के लेल हम रोमिशा बहन के बजबा चाहबै। प्रोफेसर ज्ञानतोष झा के स्वागत के लेल हम मैथिली के कवि रमन कुमार सिंह के आमंत्रित करै छी। प्रोफेसर देवशंकर नवीन सर के स्वागत के लेल हम अजीत आजाद भाई के बजबा चाहबै। भाई अकबर रिजवी के स्वागत के लेल हम सतीश वर्मा भाई के बजबै छी। बंधुगण, हम सब आब बढ़े छी कार्यक्रम के पहिल खंड के तरफ। एहिमे जन्म जुआ मतिहारों के अंश पाठ छै, जकरा करता हमर रंगकर्मी भाई नीलेश दीपक। ई मधुबनी से छथि, इप्टा से अपन रंगमंच के शुरुआत केने छथि। संपूर्ण रूप से रोइया रोइया रंगकर्म में डूबल छनि हिनकर। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ई छात्रवृत्ति प्राप्त छनि हिनका। कै तरह टेलीविजन में, फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में, नाटक में काज केने छथि। शोध अनुसंधान सेहो हिनकर नाटकक क्षेत्र में छनि। कैटा नाटकक निर्देशन केने छथि, कैटा कार्यशाला के आयोजन केने छथि। संप्रति ई बाल भारती स्कूल में नाट्य शिक्षक छथि और साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार द्वारा युवा नाट्य निर्देशक सम्मान हिनका भेटल छनि। भिखारी ठाकुर सम्मान भेटल छनि आ श्रीकांत मंडल रंग सम्मान से सम्मानित छथि। तो नीलेश दीपक भाई, आगे स्वागत है। नमस्कार। पहिल बेर विद्वतजन के सामने छी, जे त्रुटि हुआ से माफ़ी चाहब। जन्म जुआ मतिहारों के पहिल अध्याय, मतलब पहिल शुरुआती छिए, तो कुछ संक्षेप कऽ के, लेकिन हमें पूरा चैप्टर पढ़ब। किस समय लागत तो देर हुआ या कुछ हुआ तो माफ़ी चाहब। शुरू करै छी। आ चिता धुआएल रहल, जल के जीवन कहल गेल अछि, मुदा यह जल कखनो जहर सेहो बनि जाइत अछि। भारतवर्ष में नदी के माताक दर्जा प्राप्त छै। नदी कोनो देश समाजक उन्नति या सभ्यताक मानदंड सेहो निर्धारित करैत अछि। हमरा सभक पूर्वज सब नदी सभक कछेर में अपन घर बसौलनि। कृषि, व्यापार, आवागमन आदिक लेल हुनका नदीक जल से सहायता भेटैत रहलनि। एवं प्रकारे भारत में एहि तरहक अनेक सभ्यताक उदय भेल। मिथिला नेपालक तराई क्षेत्र में अबैत अछि। सैकड़ों नदी नेपाल से निकलि मिथिला में बहैत अछि। वर्षांत में
एहि नदी में सब में बहुत अधिक पानि आबि कऽ बाढ़िक रूप लऽ लैत अछि। ई नदी सब अपन बाढ़िक आतंक सँ मिथिलाक जन धन के अपार क्षति पहुँचाबैत रहल अछि। एहि बाढ़िक कारणे कृषि प्रधान मिथिला कृषि हर साल बर्बाद होइत रहल। एहिमे कोशी तऽ अपन बाढ़ि लीला सँ मिथिला कैक जिला नक्शे बदलि कऽ राखि देलक। हमर ई कथा कोशी कहर सँ उजड़ल उपटल मिथिलाक एकटा गामक कथा थिक, जाहिमे कतेको परिवार उजड़ि गेल, बच्चा सब अनाथ भऽ गेल आ बूढ़ सब लगभग समूले उपटि गेल छलाह, आ जकर एकटा शिकार हमहूँ भेल छी। सन 1940 आसपासक लग पासक ई घटना थी जखन देश परतंत्र छल। अंग्रेजी सत्ता कोशी के विभीषिका देश सँ अपन ध्यान हटा लेने छल। गोरा सरकार कोशी क्षेत्रक जनता के अपन भाग्यक भरोसे मरै के लेल छोड़ि देने छल। लाखक लाख लोक मरैत रहल आ सरकार निस्भेर भेल सुतल रहल। आ सएह रवैया दरभंगा राजघरानाक सेहो छल। दरभंगा राजेक जमींदारी में कोशी क्षेत्र अबैत छल। ओना छोट पैघ आरो कतेक जमींदार सब एतऽ छलाह, मुदा ताहिमे बहुते कम प्रजावत्सल। जमींदार सब अपन प्रजा पर भीषण अत्याचार करैत छलाह। बलजोरी जमींदारी टैक्स वसूलैत छल। समय से टैक्स नहीं देबऽ वाला लोक के जरैत दुपहरी में सूर्य दिस मुँह कऽ कऽ 2टा ईंटा पर ठाढ़ कऽ देल जाइत रहै। बेगारी चरम पर छल। आम जनताक संपत्ति पर जमींदारक अधिकार होइत छल। प्रतिवादक अधिकार छीन लेल गेल रही। दरभंगा महाराजा सेहो कोशी क्षेत्रक उपेक्षा से कोनो कोताही नहीं छोड़लनि। राजा अपन प्रजाक सुधि नहीं लेलक। ओ पंडितक सभा में धौत परीक्षाक संचालन करैत रहला, भोग विलास में डूबल रहला। अंग्रेज सरकारक हुनका आशीर्वाद प्राप्त छलनि। उच्च वर्ण दरभंगा महाराजक अपन रहलनि। एहिसँ इतर लोकक कोनोटा सुधि नहीं लेल गेल। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार कोनो रुचि नहीं लेल गेल। दरभंगा नरेश उद्देश्य रहल अंग्रेजक खुशामद। बाद में तो कांग्रेस में सेहो जोड़ला, मुदा उद्देश्य मात्र अपन रियायत बचेबाक छल। जन कल्याण आ देश प्रेमक कोनो भावना नहीं। ताहि समय कोशीक डरे जे केओ पलायन कऽ जाइत रहए तकर डीह खेत के दरभंगा राज द्वारा नीलाम कऽ देल जाइत रही आ ओकरे राजा कोनो अमला खसला खरीद लैत छल। ई हमर भोगल यथार्थ थिक। ई अंग्रेजी साम्राज्य आ दरभंगा महाराजक जमींदारी छल जकरा राजा आ प्रजाक उदार परंपरा से कोनो लेना देना नहीं रहे। तें अंग्रेजी साम्राज्य आ महाराजाक जमींदारी अपन अनैतिक कारण से नष्ट भ्रष्ट भेल। जासू राज, प्रिय प्रजा दुखारी, चरित्रार्थ भेल आ रहा कुल में रोबन हारा सब देखिए रहल छी। ओ स्वतंत्रता आंदोलनक समय छल, मुदा एहि क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन प्रभाव परिस्थितिवश गौन भऽ गेल रहे। जतऽ जीवाक लालसा छुच्छी पड़ल हो, अन्न वस्त्र आ दवाइक लेल लोक तरसैत हो, राज सत्ताक उपेक्षा दंश झेल रहल हो, ओतऽ कोनो राष्ट्रीय आंदोलन महत्व की रहि जाइत अछि। कोनोटा आंदोलन से पहिले मूलभूत आवश्यकताक लेल आंदोलन हेबाक चाही छल, जाहि दिस ककरो ध्यान नहीं गेलै। तें यदा पुलिसक गाड़ी चुपचाप गर्दा उड़ाबैत निकलि जाइत छल आ बच्चा सब तकरा पाछा दरबहिया मारैत रहैत छल। कखनो काल लाल पगड़ी वाला सबके सेहो रास्ता में देखा पड़ि जाइत छल। आंदोलनक नाम पर बस एतबेटा धरि, नहीं तऽ कतौ इनकलाब के आ नहीं कतौ नारेबाजी के आ ना कि पिकेटिंग। हाँ, एकटा क्रांतिकारी हरिहर बाबा पारस मणिनाथ महादेव मठ पर रहैत छलाह। ओ अपन असल नाम नुका लेने रहैथ आ ककरो पुछला पर बस एतबे बाजैथ, हरिहर सबका भला कर। अंग्रेजी सरकार हुनका पर वारंट जारी केने रहनि। ओ झंझारपुरक निवासी छलाह। एतऽ ई बुझब आवश्यक अछि जे जेठ बैसाख सँ कार्तिक धरि इलाका केहन बत्तल हालात रहैत होयत। एहि मास में कोशीक पलारी में सहरसा से दरभंगा धरि क्षेत्र पानि में डूबि जाइत छलै। एहि विषाक्त जल से गाछ वृक्ष, कलम बाग, पोखरि झाँखरि, खेत खलिहान, सब बाँसडी सब कुछ विनाश भऽ जाइत छलै। पलारीक विषाक्त पानि बीमारीक खजाना होइत छल। माछी, मच्छर, जोंक आ रोगक विषाणु सर्वत्र पसरि जाइत छल। हैजा, कोलराक तांडव सर्वत्र व्याप्त भऽ जाइत। चारू भर पानिये पानि, किसिम किसिम बीमारी, अस्पताल कतौ अता पता नहीं, सरकारी डॉक्टर नामो निशान नहीं। एकटा अस्पताल छल मधेपुर में डॉक्टर अंसारी का, दोसर छल भागलपुर में। देहाती वैद्य हकीम सेहो बाढ़ि अबिते निपत्ता भऽ जाइत छल।
क्या तो ओकरो सब मरे से परहेज करे छल। सर्वत्र कोशिक साम्यवाद व्याप्त छल। सब घर एक ही लेखा, खोजलो पर कोनो घर स्वस्थ नर नारी आकि माल मवेशी नहीं भेटैत छल। आश्विन कार्तिक में हैजाक प्रकोप पसरि जाइत छल आ घर घर में आर्थिक जेना धरोही लागि जाइत छल। चारू भर हाहाकार मचि जाइत छल आ उम्हर तथाकथित प्रजावत्सल दरभंगा महाराज पंडित सभक शास्त्रार्थ आ धौत परीक्षा में डूबल रहैत छलाह। नृत्य संगीत आ भोग विलास में रमल छलाह। अंग्रेजी साम्राज्य तऽ बुझू कोशी क्षेत्र के भारतक नक्शे से काटि देने रहे। जीवाक गारंटी ओकरे भेटैत रहे जे एहि क्षेत्र से बाहर भागि गेल। पलायन करय वाला लोक अपन सुदूर शहर में जाकर कुली या भनसिया काज करैत अपन बाल बच्चा के पढ़बैत लिखबैत गेल। कतेको खाइत पीबैत परिवार लोक सब मजदूरी में अपन जीवन यापन लेल रामलीला मंडली खोलि लेने छल। दिन भरि बच्चा सब स्कूल में पढ़ै छल आ राति के मुँह रंगवा कऽ राम लक्ष्मण पाठ खेलाइत छल। अपन छोट छोट धारा से कोनो गाम के छिन्न भिन्न करऽ में कोसी जना चारू दिस ने कहीं और पहले से लड़ रहा कुछ एडिट के लिया, चूँकि नम्हर कहानी छै समय के कारण से। चारू दिस समुद्र सन दृश्य, अन्नक लेल हाहाकार, मनुख भूखल मनुख आ ओकर मवेशी भूखल, दुनू बेघर, माल जाल के कास पटेर आ मनुख के अलहुओ भेटब भाग्यक बात छलै। सच पूछी तऽ क्रमशः अन्नक आवश्यकता सेहो कम भेल जाइत छलै। घर घर में बीमारीक संख्या अधिक रहैत छल। कालाजार आ हैजाक राज चलैत छलै। सब दिस मात्र साबुदाना आ बारलेस मांग, अलहुओ भेटब सभक भाग्य में छलै। अपन छोट छोट धारा से कोनो गाम में भिन्न भिन्न करऽ में कोशी के जेना आनंद अबैत छलै। घर आंगन पानि में डूबि जाइत छलै, माटिक देवाल पानि में भखरि जाइत छलै। चौकी पर चौकी राखि कऽ आकि बासन मचान बना कऽ लोक रहैत छल। हर समय पहरा पर नाह तैयार रहै छलै। जीवन नैयाक बदला आ नैया पर जीवन चरित्रार्थ भऽ रहल छल। मचान पर बैसल लोकक कुशल क्षेम नाह पर अबैत जाइत लोक सब पूछि लैत छल। आवागमनक साधन नाह आ जलीय रेगिस्तानक सवारी नाह। एहि लेल तऽ एतऽ स्त्रीगण सब नाह में सिंदूर पिठारक ठप्पा लगाकर ओकर पूजा करैत अछि। एतऽ तऽ स्त्रीगण सब नाह में सिंदूर पिठारक ठप्पा लगा के पूजा करैत अछि। मिथिला में दैनिक जीवन आ कृषि कार्य में काज होय वाला प्रत्येक वस्तु पूजा होइत अछि। प्रत्येक गाम में विभव अनुसार नाहर होइत छल। पुरुष नाह मतलब नाव। पुरुष वर्ग में दिन राति जखन मन भेल नाह लऽ कऽ शौचादि कर्मक लेल गाम से बाहर चलि जाइत छल। मुदा स्त्रीगण खासकर नवकन्या के तऽ साँझे खन शौचक लेल निकलि पबैत छलीह। परिस्थिति सबके नाह खेबनाइ सिखा देने छलै। झलफल साँझ होते हर टोल से नाह निकल कऽ गाम से बाहर जाइत छल। ओहि नाह पर सब डेढ़बी बूढ़ी आ कनिया पुतरा सब लददक रहैत छलीह। गाम से बाहर जाकऽ बाँसक लग्गा से पानि में गाड़ि देल जाइत छलै, जाहिसँ नाह स्थिर रहे। आ फेर सब स्त्रीगण नाहक एक माइंड दिस जाइत छलीह। एहि प्रकार एक एक अगिला माइंड पर जाय आ सब नाह पर शौच करैत छली। अन्हरिया रातिक भयावहता में सिमटल अथाह जलराशि, मात्र जलीय जीवन ओ हो हल्ला, सालक अधिकांश महीना यह क्रम चलित छल। हाँ तऽ कहैत रही जे एहि इलाका में आश्विन आ कार्तिक मास में अनेको प्रकारक रोग व्याधि मनुख आ माल जाल पर आक्रमण होइत छल। अल्पांश जीवन आ अधिकांश मरण नियति बनि गेल रहे। हैजाक प्रकोप प्रमुख होइत छल। एकरे ओबा फौती अथवा मरकी कहल जाइत छलै। आइ बाप के तऽ काल्हि बेटा, कखनो साउस तऽ कखनो पुतोहक नंबर, दिन में कनिया तऽ राति में बर। आ हमर परिवार में तऽ एहनो भेलै जे राति में पुतोह आ दिन में ससुर एके चिता पर जराओल गेला। श्मशानक भूमि कुछे गज जमीन सुखायल रहैत छलै, तैं एके अछिया पर अनेको मुर्दा जराओल जाइत छल। अजरुआ मुर्दाक अपन काँच लकड़ी बोझि कऽ फेर दोसर लाश अनबाक लेल कटिहारी वाला सब निकलि पड़ैत छल। सुखल भूमि आ सुखल लकड़ीक बहुत अभाव रहैत छलै। कखनो काल तऽ लाश उघऽ वाला के सेहो कियो लाश बनि जाइत छल। कटिहारी जाय वाला सब हुलिया बिगड़ि जाइत छलै। 2-4 टा लाश उघलाक बादे ककरो नंबर आबि जाइत छलै। घरहंज भऽ गेल रहै। सब दिन श्राद्ध, हर समय साबूदाना बारली, पेट में पिलही, तेज बुखार आ कै दस्त,
फिर एहन स्थिति के में अन्य के पूछैत अछि। 11 दूनी 22 अथवा ताप तिल्ली ग्रस्त मरणासन बरुआक उपनयन, साबुदाना बार्ली जिंदाबाद, कोनो तरहक भोज किएक नहि हो, आसन बासनक कोनो आवश्यकता नहीं, गिलास लऽ कऽ 8 आ बार्ली पीब कऽ अपन घर जाओ। द्वादशाक हाक डाक जखन तखन सुना पड़ि रहल छल कान में। गीत में मिथिलाक एहि क्षेत्र में गीतक नाम पर मात्र विलापेटा रहि गेल छल। शास्त्रक किताब सब कोशी में भसिया गेल छल। शास्त्र आ लोकाचार उपदेश देनिहार सब अपन अस्तित्वक लेल संघर्ष कऽ रहल छल। शास्त्रविद क्रियाक्रम ककरो नहीं भऽ रहल छलै। महापात्र स्वयं विलुप्त भऽ रहल छल। हुनको हाल बेहाल, फेर क्रियाक्रम के करत। हाँ तऽ कहैत रही जे हमर ई कथा कोशीक मारल एकटा एहने गाम रहुआक कथा थिक जे ताहि समय दरभंगा आ मधुबनी जिला स्थित अछि। ई गाम मधेपुर थाना से 2-2.5 कोस दक्षिण में छै। गाम से पूरब में शिव आ उत्तर में राधा कृष्ण मंदिर छनि। दूटा देवालय जनताक आस्था केंद्र। गामक अस्तित्व एहि देवता सभक आशीर्वाद पर बचल अछि। से लोक सभक कहब छलनि। मंदिरक संत बाबा हरि वृंदावन दास गरीबक सहायताक लेल सदैव तत्पर रहैत छलाह। रहुआ पढ़ल लिखक लोकक बस्ती अछि। साबिक में तऽ एतऽ भूमि बहुत उपजाऊ छल। साल में तीन फसल उपजैत छलै। चारू कात आमक गाछी देलक। खेत सब पानि में डूबि कऽ आमक गाछी आ पोखरि रहै। सुसंपन्न गाम छल। मुदा कोशी एहि गाम के सेहो बेहाल कऽ देलक। खेत सब में पानि में डूबि चौर चाँचर बनि गेल। 20 वर्ष भरि उपज नहीं भेल छलै। लोक अन्न वस्त्र आवास दवा दारू एकहकटा चीज लेल तरसि गेल छल। ओकर हुलिया ताप तिल्लीक फोटो सन भऽ गेल रहै। सुखायल पातर टांग, फूलल पेट आ ताहि पर साफ झलकैत मोट मोट सिर, गुच्ची सन धसल आँखि आ टूटल पीटल चेहरा एतुक्का आम लोकक पहचान बनि गेल छलै। असली प्रकृति, भोजनक अभाव आ ताहिसँ बीमारीक मारि, इएह सभक नियत छलै। रहुआ में सेहो हैजा पसरि गेलै। वैद्य आ दवाइक अभाव रहबे करै। भाग्यक भरोसे लोक जीव मरि रहल छल। गामक बीच वाला धार में पानि उफैन रहल छलै। बाढ़िक पानि में बहैत साँप सब कहुना ससरैत पसरैत मनुखक संग मचानक आश्रय पयबाक कोशिश कऽ रहल छलै। दुर्दिन में केओ ककरो जाइत नहीं पूछे। करुण क्रंदन एतहुओ सुना रहल छल। अगले कोनो नवकन्याक शीतक सिन्दूर मेटायल छलै। ओ कोनो बूढ़क सहाराक लाठी टूटि गेल छलनि। कनबाक स्वर आ विलाप अलग प्रकारे छलै आ जकर अर्थ सेहो भिन्न भिन्न। लोकक कहब रहै जे हर साल अहिना होइत आबि रहल अछि। महाप्रलय ओना होयवला छै से सब केओ मानऽ लागल छल। एहन विषम परिस्थिति में एकटा विधवा अपन 7-8 महीनाक बच्ची के कलेजा में सटने छली। ओ अपन मचान पर पुरना कपड़ा के ओहार लगा देने छली आ घर बाहर धरि सर्वत्र पानिये पानि। आइ ओकर मन दिने से खराब छलै। अपन दुनू बेटा, हम आ हमर जेठ भाई के ओ पहिने नानी गाम पठा देने छल प्राण बचेबाक लेल। आसिन से पहिले एहि इलाकाक लोक अहिना करैत छल। कोशीक साम्राज्य तऽ दूरे नेनाक सुरक्षा संभव अछि से लोक मानैत छल। मचान पर कुछ बर्तन आ दूटा पेटी मात्र रखने छली ओ बेचारी। ओ बेर बेर पानि पीबैत छली आ 1-2 दिनक अंतराल पर एहन घर जाकऽ ककरो घर जाकऽ कुछ पका आनैत छली जतऽ पानि नहीं पहुँचल रहे। कखनो मरगिल्ला भात, कखनो अल्हुआ। एक आध साँझ पका कऽ कने मने खा कऽ अपन प्राण बचबैत रहली। पिछला साल पति सत्यनारायण मिश्र से ओकर सदाक लेल नाता टूटि गेल छलै। पुरखक नाम पर मात्र एकटा छोटका ससुर सुखदेव मिश्र डीह पर बचल रहथिन। एहि डीह पर कहियो 50 जनसंख्या छलै से कुछे वर्ष में 1 अंक धरि सिमटि कऽ रहि गेल छल। कोशी में पानि कुछ घटि रहल छलै। ओ विधवा एसगर छली। ककरो कैक दिन से नींद नहीं आयल छलै। डरे ओकर हालत खराब छलै। दोसरा घर जायब ओकरा नीक नहीं लगै छलै। जहिया ओ एहि घर में आयल छली तहिया 50 संख्या छलै। बेसी सुख संपन्न परिवार रहे। ओ सब खेती करैत आ बेस माल जाल पोसैत छलाह। भैंसुर अवध मिश्र जीवित छलखिन, मुदा पत्नी आ ओकर पुत्र कोशीक शिकार भऽ गेल। शिकार भेलाक बाद ओ विरक्त साधु बनि गेल छलाह आ एखन ओ सिमरिया मास कऽ रहल छलाह। अधिया राति में ओहि विधवा के दस्त शुरू भऽ गेलै।
गरारी पर खाली छोटका ससुर सुखदेव मिश्र मचान पर पड़ल छलखिन। छोटकी साउस आ हुनकर एकमात्र पुत्र जयनारायण मिश्र पहिने नाना गाम चलि गेल छलखिन। सुखदेव बाबा माल जाल के छोड़ि कऽ गेनाइ उचित नहीं बुझलनि। कोशीके एकटा पातर छाड़ेन धराही के दू भाग के बाँटि देने रहे। बेचारी विधवा के कै दस्त भऽ रहल छलै, मुदा कुल पुतोहु हेबाक नाते ओ दोसर के ओ जोर से बजनाइयो बिसरि गेल छली। ओ बगल में रहितो ससुर के आवाज नहीं दऽ सकलनि। नैनीटा बच्ची दूध लेल हकसोर कऽ रहल छलै। बाबा अपन मचाने पर कानैत ओहि छोटकी बच्ची के दुलार करैत चुप होबा लेल कहि रहल छलखिन। ओना ससुर आबि कऽ करबो की करितथिन। घरक पाछा कोशीक छाड़ेन में नाह पर दूटा आदमी आपस में बात करैत निकलि गेल छल। भरिसँ कोनो वैद्य के खोजबाक लेल निकलल रहे। अंतिम समय में ओ अबला कतेक पड़तल हेती, कोना हुनकर प्राण निकलल हेतनि, ककरो नहीं पता चलि सकल। ओहि भयानक बाढ़ि राति में भगवानो अपन अखाड़ा छोड़ि देने छलाह आ पिता बाद माँ सेहो हमरा छीन लेने रहथि। अगिला दिन लोक अनुमान लगेलक जखन भोरुकवा 1 मास ऊपर हेतै, भरिसक तखने मसोमातक प्राण छूटल हेतै। घटनाक साक्षी छाती पर पड़ल करैत अबोध ननकिरबी छलै, जकरा मुँह में बोल नहीं छलै। ओ तऽ भूखसँ हकसोर केने जा रहल छली, मुदा ओकर आर्तनाद सुनैवला ओतऽ क्यों नहीं रहे। ओहि अबोध शिशु के ई जानऽ कहाँ रहे जे सब में सब कुछ सधि जाइत छै। आइ भोर कियाक नहीं भऽ रहल छै। सुखदेव बाबाक मोन व्याकुल छलनि। बच्ची कानब हुनकर मन में शंका उत्पन्न कऽ रहल छलनि। ओ भोरे झलफल अन्हारे मचान लग जाकऽ बच्ची के बहन्ने कन्या के आवाज देलखिन। अनिष्टक आकांक्षा से हुनकर बूढ़ शरीर काँपि रहल छलनि। बाबाक आवाज सुन क्षणभरिक लेल बच्ची चुप भऽ गेल, मुदा कन्या नहीं उठली। कुछ क्षण रुकि कऽ ओ ओहार के हिलेलनि, कोनो हटि नहीं। फेर ओहार के छोर उठेलनि। दृश्य देख हतप्रभ रहि गेला। आँखि बन्न कऽ ओ पाछा हटि गेला। जाहि कुल वधूक कहियो पैरो धरि नहीं देखने जायत, वह आइ अस्त व्यस्त व्यवस्था में सामने पड़ल अछि। लाज धाक समाजे ओकरा सौंपने रहे से ओ एहिसँ ऊपर उठि कऽ ओकरा अमानत समाज के आपस में दऽ देने छलै। ओ तऽ आब एकटा शव अछि जकरा घर से निकलैएटा पड़त। बूढ़ ससुर धसल आँखि से कुछ बुन्न पानिक ढरकि गेल छलनि। बाबा डीहवार के बचल खुचल अपन भातिजक संग समाद बाबा डीहवार में बचल खुचल अपन भातिजक सबके समाद देलखिन। पंडित मधुकांत झा हुनकर भातिज लगतथिन। ओ मातवर छलाह। हुनका बजेला पर बेमनो लोक के आबऽ पड़लै। असल में कटिहारी में आबऽ वाला लोक अब लाश उगैत थाकि कऽ चूर भऽ गेल छल। आइ तऽ पहिने तीन टा लाश के ठिकाना लगाबऽ पड़ल छलै। प्राचीने काल में मानव समाज में एकटा रिवाज प्रचलित छै, मुर्दा के कफन चाही, जे ओकरा संग संग जरि जाइत छलै। आजुक मानव में भने सन कुछ बदलि गेल होय, मुदा ई कफन रिवाज ओहिना चलि रहल छै। नहीं जानि कफन के कियाक एतेक महत्व देल जाइ छै। जाहि समय कोशी अंचल में तऽ कफनक नाम पर पुरनका कपड़ा से सेहो काज चलाओल जा रहल छलै। मुर्दा पुरनका कपड़ा के विरोध केनाइ छोड़ि देने छल आ खुशी खुशी पुरने कपड़ा ओढ़ि कऽ जरि रहल छल। सबटा सुख सुविधा से वंचित लोक मरलाक बादो सहनशीलता के नहीं छोड़ने छल। ई कोशी कातक आदर्श छलै आ विधवाक मायक संगे सेहो एहि आदर्शक पालन भेल छल। ट्रंक में से एकटा साड़ी निकालि कऽ ओकरा कफन दऽ देल गेलै आ गाम में कपड़ाक दोकान नहीं छलै। मधेपुर गेनाइ तऽ बुझू 7 समंदर पार गेनाइ छलै। जँ कोनो पवन पुत्र जाइयो चाहतथि तऽ नाह में ओकरा 4 घंटा से कम नहीं लगतै। एहि बीच दोसरा मुर्दा अंतिम क्रियाक लेल तैयार भऽ जाइत छलै। केओ बजलै जे मुर्दाक छाती पर एकटा बच्ची दूध पीब रहल छै, जकरा की कयल जाय। बाबा सुखदेव मिश्र करता बनता एकरा के रखतै, छूतक बीमारी छै, के आफत मोल लेत। ओहि मई खौकी के केओ पंडित मधुकांत झा भूसखार में राखि आयल। अचानक बच्ची जोर से कानि कऽ तकर विरोध केलक, जेना अपन विधवा मायक लेल कोनो कान बला के नहीं देख। ओहि विधान के पूरा कऽ रहल हो। लाश उठाओल गेल, मुदा राम नाम सत्य अछि के नारा दमदार नहीं छलै। बीमारी तऽ
कटिहारी वाला सभक हालत पस्त छले। मरे वाली कटिहारी वाला अधिकांश लोगक भौजी लगैत छल। बेस आकर्षण चेहरा छले ओकर, बोली त जेना मौध चुबैत छले। उम्र लगभग 30 कद काठी में मजबूत, हरदम मुस्कियाइत रहैत छली। रिश्ताक सब दियर ओकर इज्जत करैत छले, मुदा आइ सब आहत छल अपन प्रिय भौजीक अंतिम विदाई देत। श्मशान में लोकाचार निर्वहन भेल, कौड़ी से भूमि खरीदल गेल कि मृतक लग ओकरा जीवन या टा 4टा कौड़ी शेष रह गेल छल। मानल तऽ यह जाइत अछि। मुखाग्नि ओकर छोटका पितामह सुखदेव मिश्र देलखिन। ओ उतरी पहिरलनि। अधजरल मुर्दा पर भीजल कांच लकड़ी बोझि कऽ सब केओ आपस अयला। लाश ते पूरा जरेबाक हिम्मत ककरो नहीं बाँचल छलै। आ फेर राम नाम सत्य अछि के नारा अनमन भावसँ लागल। पुतहुअक उतरी पहिरने छोटका बाबा सुखदेव मिश्र दिन भरि किछु नहीं खैलनि। मचान पर पड़ल पिछला कतेको बात के मोन पाड़ैत छलाह। साँझ हेबा से पहिले मरगिल्ला भात रनलनि आ गुड़क संग कहुना का गिरलनि। ओ मचान पर जाकर पड़ि रहला। हुनका कतेको दिन से हुनका नींद नहीं भऽ रहल छलनि। ओझका घटना हुनका जेना आरो शक्तिहीन बना देले छलनि। बूढ़क पाचन शक्ति ओहिना कमजोर छलै। अनिद्रक कारण अपच सेहो भऽ गेल छलनि। हैजाक कीटाणु सर्वत्र पसरले छल आ भोर होइत होइत बाबाक शरीर सेहो कै दस्त से श्रांत भेल छलनि। पुतहु आ ससुर एकै तिथिके आगा पाछा कोशिक गाल में समा गेल छलाह। काल्हि जे सब कटिहारे गेल छल वह सब बाबा के उठा कऽ सेहो ओहि चिता पर लऽ जाकऽ सुता एलनि, जाहिमे कुछ घंटा पहिले हमर विधवा माँ के जराओल गेल छलै। कौलका भीजल लकड़ी आगे के धाह से आब नीक जकाँ सुखा गेल रहे। दुनू मुर्दा संगे संगे जरि रहल छल। धन्यवाद। बाढ़ि आ विपन्नता के चित्र घिचैत ई हमरा बुझाइए जे सब गोटे के कोर करेज के हिला देने है। बहुत बहुत आभार नीलेश भाई। अब हम एही पुस्तक पर अपन बात रखे के लिए प्रोफेसर ज्ञानतोष झा के बजबऽ चाहबनि। प्रोफेसर ज्ञानतोष झा चंपारण जिला से छथि, छगराहा गांव से। दिल्ली विश्वविद्यालय से BA और MA केलन। UGC रिसर्च फेलोशिप से स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक में स्त्री विमर्श पर काज केने छथि। बहुत तरह पोथी में हिनकर स्वतंत्र लेख अबैत रहलनि है विभिन्न पत्र पत्रिका में। हिनकर पोथी छपल छनि नाटककार प्रेमचंद संदर्भ करबला। संप्रति आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में प्राचार्य छथि। सरस्वती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और डॉक्टर सावित्री सिन्हा स्मृति स्वर्ण पदक से सम्मानित छथि। सर लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान अर्पण समारोह में मंच पर उपस्थित आई के समारोह के अध्यक्षता कर रहल श्री अरविंद मोहन जी, श्रीमती विभा रानी जी जिनका पुरस्कार आई भेटल, प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी, अकबर रिजवी जी, गौरीनाथ जी, श्रीधरम जी और अन्य सब गोटे जे सब आयल छी ये कार्यक्रम में। सबसे पहले तो गौरीनाथ जी जखन स्वागत वक्तव्य देलखिन और कहलखिन कि एकटा छोट प्रयास है, छोट प्रयास ही साहित्य के साधना के आगा बढ़ा सके। तो पुरस्कार अर्पण समारोह या कोनो पुस्तक के कोनो रचना के जे अहाँ सब पुरस्कृत करे की योजना बनैलहुँ। आई जे उपन्यास है कन्या एक घुंघरुआ वाली या ओकर लेखिका के अहाँ सम्मानित कर रहल छी, पुरस्कार दऽ रहल छी। तो एकटा रचनाकार के रचना के जब अहाँ पुरस्कृत करै छी
आ ओकरा पांडुलिपि के प्रकाशित कर रहल छी, तो केवल लेखक या लेखिका के पुरस्कार नहीं, वो रचना कितना व्यापक स्तर पर लोकक बीच पहुँचे छी, तो ये बहुत बड़ पैघ काज अहाँ सब कर रहल छी। एकरा लेल अहाँ सबके साधुवाद दै छी। आत्मकथा पर जिक्र अभी एक अध्याय के जन्म जुआ मति हारहु, एक अध्याय के वाचन नीलेश दीपक जी कैलखिन। ये आत्मकथा 80 पृष्ठ के आत्मकथा छी। 4टा ओकर अध्याय छै। जखन आत्मकथा के एकटा अध्याय के वाचन अहाँ सब सुनलहुँ, आत्मकथा लेखक के केवल अपन दुख के कथा न है। ये आत्मकथा में जे मिथिलांचल के तदयुगीन समाज छल आ कोशी द्वारे या अन्य जे सामाजिक स्थिति छल, ओमे व्यक्ति के अपन जे संघर्ष है जीवन के और जे जिजीविषा है, आज न हारे के इच्छा है, ये आत्मकथा ओकर जीवंत दस्तावेज है। ये आत्मकथा में हरिदास जी अपन जन्म से लेकर पूरा संघर्ष और केना केना की कैलखिन, हुनकर परिवार केना बढ़ल, सबके बारे में लिखले छे। लेकिन संग ही अभी यहाँ कोशी के विभीषिका के रौद्र रूप के वर्णन सुनलहुँ आ ओमे इहो देखलहुँ जे केना वो टिप्पणी करै छथिन तदयुगीन समाज पर, तदयुगीन राजनैतिक व्यवस्था पर, दरभंगा महाराज पर, अंग्रेजी राज के हुकूमत पर और सामान्य जन के की स्थिति छल ऊपर। जब विस्थापन होइ छै हुनकर, तो विस्थापन के क्रम में की वो सब भोगै छथिन और केना केना आगा बढ़ै छथिन, के सब सहयोगी होइ छै और केना जे अभी यहाँ कथा वाचन के क्रम में सुनलहुँ कि वो बच्ची जे किछ दिनक बच्ची छल, जे माय के मृत्यु के बाद बिछड़ जाइए, अब वो केना ओकर पालन पोषण होइया आगू और केना विस्थापित होके ये सब के मदद करैया, वृंदावन अबै छथिन पढ़ाई लिखाई लेल, कहाँ कहाँ वो जाइ छथिन। तो वो सब में जे सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक समस्या है, जेना विधवा के की स्थिति छै, इस केना मैथिलक परिवार में जे विधवा छी अपना ससुर से या भैंसुर से या पैघ लोग से केना पर्दा के सिस्टम छै। तो केवल आत्मकथा नहीं छै, पूरा टिप्पणी छै समाज पर, सामाजिक व्यवस्था पर। केवल अपन कथा नहीं कहै छथिन, वो सब लोग के जो वो रोग के शिकार छै, जे बाढ़ के विभीषिका के शिकार छै, वहाँ लोग जब विस्थापित होते रहे, गांव के गांव विस्थापित हो जाते रहे, हैजा कालरा के दरमियान हम सब तो सुनने छी बचपन में अपना पूर्वज सबसे कि टोल के टोल साफ हो जाते रहे। तो वो सब अब में केना एक चिता पर दू टा लाश जरावल जाइए, की लोकक स्थिति है, कतेक हृदय विदारक स्थिति है, हम सब सुनलहुँ। लेकिन जे झेलने होत एकरा, जे एकरा सही के आगा बढ़ल होए और जे अनाथ होए, जेकर के वो माता पिता दोनों चल गए होए, ओकर संघर्षक स्थिति, और फिर भी अपना मूल्य से या अपना उसूल से जे समझौता नहीं कैलखिन। आत्मकथा में से हो छै जे व्यक्ति के संघर्ष में ओकर मूल्य, ओकर उसूल कितना महत्वपूर्ण छै। किछो पावल लेल किछो नहीं कले, चूंकि जब महंत जी के चर्चा अबैया तो महंत जी के तरफ से हर तरह के प्रलोभन छै उनका, संपत्ति के प्रलोभन, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य रखैतो गारहस्थ जीवन जिए के प्रलोभन, ये सब छै जे
बिल्कुल एक तरह के विद्रूप चित्रण है उस समय के समाज के, उस समय के व्यवस्था के, खास करके मठ सब के, मठक महंत के, महंतक लीला के, जमींदारिक अत्याचार के, राजशाही के व्यवस्था के, और केना जखन भूख के समस्या रही है तो स्वतंत्रता आंदोलन या राजनैतिक आंदोलन फेल भ जाए छे एक तरह से, या वो व्यक्ति लेल जेकरा भोजन के समस्या है, जेकरा जिए के समस्या है, ओकरा लेल वो मायने नहीं रखैया, इहो चित्रण है। संग ही संघर्ष के दरमियान जे व्यवस्था आइयो हमरा समाज में 1940 के बात कही रहल छथिन, आ आई हम सब 2022 में छी, अभियो जाति व्यवस्था, जाति विद्वेष एकरो चर्चा छी, जातिवाद के चर्चा छै, छुआछूत के चर्चा छै, हिंदू मुसलमान के चर्चा छै। केना वो जे मुसलमान सबक जमीन छै ओकरा वो लिखै छथिन आ ओहो में प्रपंच होइ छै हुनका साथे, हुनका से जमीन ज्यादा लिखा लेल जाइ छै। तो ई सब संघर्ष करैत आ वो आदमी अंतिम अपन अध्याय लिखै छथिन धन्यो गृहस्थाश्रम। जे व्यक्ति के पालन पोषण, बचपन ये तरह के संस्कार से गुजरल हुए कि बचपन में ही तुलसी के कंठी पहिरा देल गेल हुए, और तकर बाद ये व्यवस्था हुए कि महंत जी उनका अपन शिष्य बना ले छलखिन, और उनका महंत बने के पूरा प्रलोभन छल, पूरा जमींदारी और पूरा जमीन और संपत्ति के वो मालिक भ सकै छला। संग ही व्यक्तिगत लालसा लेल महंत जी के जे और सब ऑफर छल सेहो छल, लेकिन ओकरा बावजूद वो महंत जी के वो सत्ता से टकराई छथिन और गृहस्थाश्रम के, चूंकि कहियो उनका विरक्ति के भाव या आकर्षित नहीं कैलखिन, और जे 4टा आश्रम के व्यवस्था है वो आश्रम गार्हस्थ जीवन में रहितो आदमी केना संन्यास्त हो सकैया से कर भी एमे दर्शन कैल जा सकैया। वो ये कहै छथिन कि गार्हस्थ जीवन बितावैत भी संन्यास्त भइल जा सकैया, लेकिन सन्यासी भी रह के पथभ्रष्ट भ सकैया, एकरो चर्चा है। और जे जातीय समीकरण है उनका गांव के, जखन महंत जी उनका सब किछ बंद कराई दै छथिन, केओ उनका किछ नहीं दे सकैया, रात में केओ किछ चावल द देलक या केओ नमक द देलक, तहन भोजन के व्यवस्था, उनकर पत्नी के बीमारी, असाधारण बीमारी, 7 बेर ऑपरेशन, 2टा बालक उनका भेल, दोनों के ऑपरेशन से उनमें खर्चा, और संग ही केस मुकदमा लड़ाई, और इस सब से जूझैत व्यक्ति अपना ईमान पर कायम छल। एहे से एकर शीर्षक जन्म जुआ मतिहारहु है। एहे से चूंकि वो अपना पूरा आत्मकथा में समाज के, गरीब के, भूख के, मृत्यु के, कोसी के द्वारा मृत्यु के तांडव लीला के, और सबके चित्रण करैत, दर्द सहैत पूरा जीवन, लेकिन अपना मूल्य पर कायम छलखिन। ये आत्मकथा से एक संदेश है। आत्मकथा से इतना साल बाद भी एकरा पढ़ू तो अहाँ बहुत 1940 के समय के, ओकरा बाद के, आज़ादी के पहले तक के या ओकरा बाद तक के उनकर जे संघर्ष लीला है, उस संघर्ष के दरमियान अहाँ उस समय के समाज के व्यवस्था के, जे समाज में कुरीति छल, जे समाज में कुप्रथा छल, जे स्त्री, जे पुरुष वर्चस्व छल, ओमे स्त्री के की स्थिति छल, जखन हुनकर पत्नी अबै छथिन और केना उनका स्वागत करे के बजाय एक तरह से उनकर दुत्कार उनका भेटै छै। ये सब चीज से पता चलैया कि उस समय के समाज में की सब होइत रहे। तो ये आत्मकथा एकटा 80 पेज के केवल आत्मकथा नहीं छी, हम समझे छी जे मैथिली भाषा में ए तरह के प्रयास बहुत कम है। और श्रीधरम जी के लेल बधाई
जो एकरा छपैलखिन, ताकि एकरा पढ़े से जे सब भी पढ़त या जे सब एकरा सुनत ए कथा के बारे में, तो केवल हरिदास जी के या उनका जीवन के संघर्ष ही न छे, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, मठक विद्रूपता और केना धर्म के सामने राजनीति घुटना टेकैया ओकरो एमर चित्रण छे, जे के सब पैघ पैघ नेता जा करके महन जी के आंगुर पैरक अंगूठा के पंचामृत पियै छथिन। तो ये सब के समझै अहाँ उस समय के ताना बाना समझ सकै छी, अहाँ स्त्री के स्थिति समझ सकै छी, अहाँ जाति व्यवस्था जाति भेद समझ सकै छी, छुआछूत समझ सकै छी। हिंदू मुस्लिम तैयो प्रयास होइत छल हिंदू मुस्लिम के जे संभाव है ओकरा विद्रूप करे के, और चलिए रहल छै समाज में ई सब जारी छै। तो एकरा माध्यम से हम आई के लेल भी सीख ल सकै छी। बहुत ही रोचक आत्मकथा है। एमे जे भाषिक विधान छी या वाक्य संरचना छी या शब्दक जे इस्तेमाल छी, अद्भुत है, कमाल के है। हम पढ़लहुँ और बिल्कुल पढ़े में एना रस आबि गेल, और जे वाक्य संरचना हुनकर देखली, उनकर अपन जे शिक्षा दीक्षा संस्कृत के छल जबकि, लेकिन ओकरा बावजूद मैथिली में जे सब बिल्कुल मैथिली के जे ठेठ शब्द है ओकर प्रयोग करै छथिन, तो ये बहुत अद्भुत है। और हम कहब कि सब गोटे के पढ़क चाही और ये तरह के आत्मकथा के और आगू बढ़ावक चाही, और आत्मकथा के जे मैथिली के आत्मकथा के परंपरा है वो में निश्चित रूप से एकटा मील के पत्थर साबित हुए। अहाँ सबके पुनः ये आयोजन के लिए बहुत बधाई और विभा रानी जी के बधाई। अहाँ हमरा बजैलहुँ, एकर लेल बहुत धन्यवाद। व्यक्ति के संघर्ष में ओकर उसूल के बहुत पैघ योगदान होइ छै। आ ई जे आत्मकथा छै से एकटा मीलक पाथर साबित भेल हैत, ई शुभकामना के संग सर अपन गप के रखलन है। बहुत बहुत आभार सर। आब हम बजबऽ चाहबनि प्रोफेसर देवशंकर नवीन सर के। प्रोफेसर देवशंकर नवीन मोहनपुर नौहट्टा सहरसा से अबैत छथि। MA PhD मैथिली आ हिंदी दुनू में केने छथि। MSc भौतिकी से छथि। PG डिप्लोमा अनुवाद में केने छथि। बहुत रास हिनकर पोथी प्रकाशित छै, बहुत रास संपादन केने छथि, बहुत रास अनुवाद केने छथि। हमरा बुझाइए करीब 20 से ऊपर मैथिली हिंदी में हिनकर पोथी प्रकाशित छनि। 24-25 टा से ऊपर संपादन छनि। मैथिली में चानन काजर कविता संग्रह से अबै छथि। हाथी चले बाजार कथा संग्रह छनि। मैथिली साहित्य दशा दिशा संदर्भ और लोकमान्य मायानंद हिनकर आलोचना छनि। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, विद्यापति सम्मान एहि सबसे सम्मानित छथि। और संप्रति भारतीय भाषा केंद्र JNU में प्रोफेसर छथि सर। धन्यवाद शुभेंदु। आजुक एहि सत्र के अध्यक्ष अग्रज श्री अरविंद मोहन जी, हमारा पीढ़ी के सबल कथाकार विभा रानी जी, प्रिय मित्र ज्ञानतोष जी, अकबर जी, अजय ब्रह्मात्मज जी, गौरीनाथ, शुभेंदु, श्रीधरम, सभागार में उपस्थित समस्त विद्वानजन, विद्वतजन, मैथिली कथा साहित्य के जे कियो पाठक छी से श्रीधरम के कथा लेखन में जे एक सूत्रता देखै छियै, क्रमबद्धता देखैत हेबै, से हमरा जनैत एहि किताब के जहिया हम पढ़ने छलहुँ, जहिया किताब प्रकाशित भेल छल लगभग पिछले साल नहीं 5-6 मास पहिने नहीं हम पढ़ने हमरा भेटल, तो 5-6 मास पहिने पढ़ने रही। ताहि समय में से हमरा लागल छल जे एहिमे किछु खान पान के से कते शौकीन छलखिन हरिदास जी, तकर जे एकदम सूक्ष्म विश्लेषण
करैत रहथिन पिता पुत्र संवाद में, ताहिसँ इहो लागैए जे श्रीधरमके भोजन बनेबाक से कौशल सेहो पितासँ भेटल छनि आ लेखन सेहो ओ खानदानी लेखक छथि। से मित्र कहै छलहुँ हेँ जे वैचारिकताक रक्षाक अवसर मनुष्यके जीवनमे मुश्किलसँ एक दू बेर भेटै छै, बेर बेर नहीं भेटै छै। वही एक दू बेर में वो अपन वैचारिकताक रक्षा केलक तऽ ठीक, पतन भेल तऽ गेल। ताहिमे से एकटा हमरा अपन करीब 15-16 बरख पहिने अपन सपना मोन पड़ैए। आयानगरमे अपन घरमे एकटा दूटा रूम बना कऽ रहै छलहुँ हेँ, ओहिमे गेट लागल छलै। अचानकसँ सपना देखलहुँ जे रातिके हमर गेट खटखटायल गेल। बाहर निकललहुँ तऽ देखलिए जे बड़का बड़का डाला में बड़ा टोप कंटोप किदैन बहुत रास सिपाही तिपाही सब ठाढ़ छलै आ कहलक हमरा जे की बात छियै। कहलक जे अहाँके से भारत देश के राष्ट्रपति बनायल गेल से अपने ई सब पहिरियौ आ आब चलियौ। तऽ जेना कहल गेल सपनामे हम ओहिना केलहुँ। केलाक बाद हमरा राष्ट्रपति भवनमे एहन कए धरि हम राष्ट्रपति भवन नहीं देखने छी, सपनामे देखने रही। से ओ देखैत काल जे रहऽ लागलहुँ, कनि काल रहलहुँ तऽ थोड़े काल के बाद इच्छा भेल जे कोनो पत्रिका रहिता तऽ पढ़ितहुँ। तऽ उकस पाकस केलिए तऽ दूटा चर चपरासी आयल, की बात छियै श्रीमान। तऽ कहलिए जे पत्रिका सब नहीं यऽ, आनि देल गेल। सेहो पढ़ैत पढ़ैत कने मोन उबियाल तऽ एक बेर भेल जे पान खाय। तऽ फेर जे चललहुँ तऽ फेर रोकि देल गेल जे पान की बात छियै। तऽ कहलक जे पान, कहलिए पान खायब तऽ पान आनल गेल। और जे जा बेर तते हमरा पता नहीं होइ छै कि नहीं होइ छै, लेकिन सपनामे देखलिए जे पानके तते ठाम टेस्ट कए कऽ आनल जाइत रहै जे ओ पान हमरा लगाबैत आबैत बेकार भए जाइए। तखन अंतमे से ओ सब बेर बेस्वाद पान खा कऽ उठी तऽ एक बेर जहिना चललिए आ रोकलक ओ सिपाही सब जे आब दोकाने पर जाके खायब। ताहिमे जे हाथ मारलिए से ओहि हाथ मारैमे नींद टूटि गेल, सपने बिला गेल। राष्ट्रपति से तुरंत ओहि आयानगर के घर में आबि गेलहुँ। एहि सपना के जोड़ैत कहलहुँ जे वैचारिकता से हरिदास जी के वैचारिकता के जोड़बै तऽ बुझाइए जे काज हम सपना में पान लऽ केने रही से अपन जीवन में हरिदास जी कए कऽ देखा देलखिन। आ जेनाकि ज्ञानतोष जी चर्चा कयलनि जे कर्तव्य के पालन में आ गार्हस्थ जीवन के अनुराग में हुनका कतेक से आकर्षण रहनि। से वैराग्य छोड़ि कऽ, वैराग्य में तऽ चलि गेल छलाह, अपन पितियोत पित्ती जे हुनकर राधाचरण दास जी छलखिन तिनका संगे वैराग्य में रहैत रहैत जे फेर से ओ गार्हस्थ जीवन दिस घुरलथि, हुनका से घुरा कऽ आनलकनि। ताहिमे ओ जे किछु देख सकला तकर से एकटा हुनकर विवरण सुनबै छी। विवरण छै जे लक्ष्मी जे अपन ओ स्वामी के अपन जे कक्का रहथिन ई राधाचरण दास जी, लक्ष्मी हुनकर आगाँ पाछाँ डोलैत रहल। मुदा ई हमरा समझसँ बाहरक बात थिक जे एहि महान योगी वैरागीकेँ संपत्तिसँ एतेक व्यामोह किया भऽ गेलनि। ओ तऽ संपत्तिके हाथक मैल कहै छलाह, तखन फेर एतेक व्यामोह कथी लेल? ओ तऽ सिद्ध वैरागी छलाह तऽ फेर रागी कोना भऽ गेलाह? सन्यासी भऽ कऽ गृहस्थक बाना कियाक धारण केलनि? मोह मात्सर्य आ कुंठाके कियाक अपनेलनि? एहि सब बातक एकेटा उत्तर हमरा बुझाइ छल, अत्युच्चैः पतनम। आ इहो भऽ सकैत अछि जे हुनका भीतर अपन ध्येयक प्रति विश्वासमे कमी भऽ गेल छलनि। हरिदास जी के जीवन में विश्वास के कमी कहियो नहीं भेलनि, मुदा अपन से गुरु आ पित्ती राधाचरण दास में वैचारिकता, आत्मविश्वास आ वैराग्यक संघर्ष के देखैत ओ ए बात के बहुत सूक्ष्मता से रेखांकित कयलनि
जे कर्मयोग की छियै, कर्मयोग दिस कोना जेबाक चाही। अहाँ सबके मोन दियाबी जे सन 1917 ईस्वीमे जखन बाल गंगाधर तिलक के किताब प्रकाशित भेल गीता रहस्य, ओहिमे से कर्मयोग के चर्चा छै। प्रायः ओहि समय धरि हमरा नहीं लगैए जे हुनका बाल गंगाधर तिलक के मंडन मिश्र के कोनो जानकारी भए सकल छलनि, कारण ओ संकेत देलखिन जे कर्मयोग जे गीता में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से राखल गेल से तै पर हुनका बहुत किछु नहीं भेटलनि। ओ कहलखिन मिथिला तरफ ऐसी कुछ चर्चा है जो हो रही होगी। से एहन कर्मयोग के मंडन मिश्र कर्मयोग के राखैत, कर्मयोग में प्रवृत्ति मार्ग में रहैत मंडन मिश्र जे गृहस्थ आश्रम के सबसे महत्वपूर्ण मानलनि जे से कर्मयोग छी, जकरा जे सीधा सीधा एकटा बदमाश लेखक जे शंकर दिग्विजय किताब लिखलनि माधवाचार्य, आ जे एकटा विवाद के एकटा प्रवाद के रूप में पसरल यऽ सौंसे देश में, एते धरि जे मिथिला के लोग, एते धरि जे महिषी के लोग तक ई माने लेल तैयार नहीं छै जे मंडन मिश्र कहियो शंकराचार्य से पराजित नहीं भेला। मंडन मिश्र के धारा दोसर छलैया, शंकराचार्य के रास्ता दोसर छलैया। एहन कर्मयोग दिस जाइत, एहन कर्मयोग के रेखांकित करैत जखन ई किताब लिखै छलाह हरिदास जी, एहि किताब के मूल स्रोत देखियौ जे फेर ओ कर्मयोग से कोना ओहिठाम जाइ छै। जे कबीरदास के पद अपने सब देखने छियै, किताब में पूरा पद लिखलो छै, मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखा काहे बिगाड़ो हो, ऐसन समय बहुरी नहीं पैह, जन्म जुआ मतिहारो हो। जन्म जब भेल आ जुआ अहाँ के कान पर आबि गेल तो ओकरा नीचा नहीं राख दियौ। कर्तव्य आ वैचारिकता के एतेक गहनता से, एतेक महत्वपूर्ण ढंग से ले वाला व्यक्ति हरिदास जी के ई बात भने मोन पड़ल हेतनि जे गीता के एकटा श्लोक अहाँ सब सुनने हैब, 18 अध्याय के भीष्मक 14 श्लोक छियै, अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चेवात्र पंचमम। कोनो काज जे होइए तकर 5टा कारण छै। पहिल कारण छियै जतय ओ काज होइए अधिष्ठान, दोसर कारण छियै कर्ता, तेसर कारण छियै करण, जते इंतजाम से जे चीज से जकर सहारा से काज होइए, चारिम कारण छियै ओकर विविध प्रक्रिया, आ पांचम कारण छियै एकटा दैव संयोग। एहि 5टा कारण से कोनो एकटा काज होइए तऽ तकर 5टा कारण होइ छै, ताहिमे एकटा मनुष्य के मात्र 20% पंचमांश हिस्सा छै। ताहि हिस्सा में हरिदास जी के लागि रहल रहनि जे ई जे राधाचरण स्वामी छथि, ई जे काज कए रहल छथिन आ जेहन जमींदारी पसारे के ई चेष्टा कए रहल छथिन, ई चेष्टा हिनका कतय लए जा रहल छनि। एहि सबटा काज में हिनका लागि रहल छनि जे ई सबटा काज इएह कऽ रहल है, मुदा ओ सबटा काज के मात्र पंचमांश हुनका जिम्मा में छनि, आ बाकी जे 80% काज छै तकर श्रेय दोसर के जाइ छै। मुदा ई आदमी की कऽ रहल छथि, ओहि व्यक्ति से होर नेनाइ आ एहन मजबूत खाम से टकरेनाइ, ई कते पैघ साहस के काज रहनि ओहि समय में, तकरा से बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आत्मकथा में रेखांकित कयल गेल। आत्मजीवन वृत्त में, आत्मजीवन चरित में, मैथिली में बंधुगण आत्मजीवन चरित कम लिखल जा रहा है। पिछला किछु वर्ष से उपन्यासों कम लिखल जाइत रहे, मुदा से बधाई दिल जबाक चाही, धन्यवाद दिल जबाक चाही श्रीधरम आ गौरीनाथ के आ लक्ष्मी हरि स्मृति
उपन्यास सम्मान के जे कम से कम पिछला 2 बरख में 2टा उपन्यास तऽ लिखल गेल, जकरा एतेक एकटा विविध स्रोत से विविध विद्वानक माध्यमे जे पांडुलिपिके एकटा सम्मानित करैके चेष्टा हिनका सबके छनि, ताहि लेल मैथिली साहित्यके उपन्यास खंडके कोषके भरैके लेल हिनका सबके तऽ बधाई देल जेबाक चाही। मुदा एकर बहुत रास सूक्ष्म बातके ज्ञानतोष जी ओकर उल्लेख कऽ चुकला, तेँ ओहि दिस हमरा नहि जेबाक चाही। हम एकटा ई कहऽ चाहब जे ई जे नहि लिखल जाइए आत्मकथा से एक तरह से मैथिलीमे नीक भए रहल छै, कारण जे मैथिलीके लोक बड़बोला होइए, खुश बड्ड बाजैए। नागार्जुन बाबा यात्रीके एक बेर पूछल गेलनि जे अहाँ कहियो आत्मकथा लिखबै की? कहलखिन हमर सबटा रचनाके मिला दही आत्मकथा भए जेतौ। कारण जे आत्मकथा लिखे काल एकटा आत्मकथा हम पढ़ने छी करतार सिंह दुग्गलके किस पै खोलों गठरी, वो 600-700 पेज के किताब छै। वो हमरे द्वारा हिंदी में संपादित कैल प्रकाशित किताब छै। ओहि किताबके जो हमरा दऽ देल जाए संपादित करै लए, अधिकार देल जाए जे अहाँ करू संपादित, तऽ ओकरा 20 से 25 पेजमे ओहि किताबके हम समेट देबै। सौंसे किताबमे अहाँके लागत जेना भरि दुनियाके युवती ओहि समयके से दिल तस्तरीमे नेने करतार सिंह दुग्गल लग घूमल फिरैत रहथिन, आ करतार सिंह दुग्गल एकदम कमीज समेट के सबसे राखी बनवावे लए तैयार रहथिन। ई चर्चा मैथिली के अधिकांश लोक में छै, तेँ आत्म जीवन चरित मैथिली में नहीं लिखल जा रहल है। एतेक ईमानदार लोक हैब, आत्मकथा लिखे लए जतेक ईमानदारी चाही से ईमानदारी एहि कथामे एहि किताबमे यऽ। हमरा कम लागैए जे कते गोटे एतेक ईमानदारी से आत्मकथा लिख सकता। ताहिमे से एकटा आर जे मैथिली के विचित्र तरह के, अहाँ सब बहुत रास पढ़ल लिखल लोक सब छियै, अंग्रेजी के एकटा शब्द छै ब्लैक ह्यूमर। एकर अर्थ सामान्यतया जे लोक लगबै छै, हम तेहन नहि लगबै छी। एकर अर्थ छियै मने ह्यूमर कालमे क्रूर भए जायब, मनुख नहि रहब, राक्षस बनि जायब। से मैथिल समाज एक दिस एहि किताबमे से जतऽ ततऽ अहाँके प्रकृतिके आ समाज प्रकृतिके की कहै छै आक्रमण मनुष्य पर सगरे देखायत। लेकिन जे समाज ले मनुष्य मरैत रहैए, जे हम समाजेमे रहि कऽ जीव, ओ समाज मनुष्यके लेल कतेक क्रूर भए सकैए से देखियौ। जे जखन एहि किताबक सम्बन्धमे श्रीधरम 2 शब्द लिखलनि हैं, ताहिमे हिनका बचपनमे की सुनय पड़ल छलनि। ई वएह महंथक भातिजा चेला हरिदासक बेटा छियै जे महंथ जी सँ विद्रोह कऽ के बियाह कऽ लेने रहै। बेचाराके महंथ जीके श्राप लागि गेलनि। बियाहक बादेसँ पत्नी बीमार पड़ि गेलनि, भोग नहि भेलनि। ई समाज कतेक क्रूर छै मैथिल समाज। एहि क्रूरताके से एतेक प्रहारक व्यङ्गमे एहिठाम से की कहै छै श्रीधरम सेहो लिखलनि हैं। आ आगू जाके जे एखन नीलेश दीपक पढ़ै छलाह, जे बच्चा एखन अबोध छै, ओकरा मुँहसँ बात नहि निकलि पाबि रहल छै, ताहि बच्चाके समाज मैखौकी कहऽ लागलै। ई एहन क्रूरता मिथिलेमे भए सकैए। मिथिलाके बड्ड प्रशंसा हमसब करै छी, बड्ड गौरव गाबै छी। एहिठाम सबगोटे मैथिल सब बैसल छी, तेँ एतबा तऽ आत्ममंथन हेबाके चाही जे मैथिल समाजमे कोन तरहके क्रूरता सब भरल रहै छै। एकठाम से हरिदास जी के परिवार के एतबा एहि तरह ढाँटि देल गेलनि जे हुनका कोनो दोकानमे सामान तक नहि देल जाइ छलनि। एकठाम से हरिदास जी के पत्नी के यातना देखियौ, जे दुरागमन भए कऽ जखन आयल रहथिन, किया तऽ एकटा बहुत पैघ महाशक्ति से टक्कर लेने रहथिन, तकर अर्थ हरेक युवती के निश्चय ओ गौरीनाथ के श्रीधरम के माय छलखिन, लेकिन जहिया दुरागमन भए गेलखिन तहिया तऽ युवती छलखिन। हुनका मोनमे सासुर जा रहल छी बियाह के, दुरागमन भए रहल है,
तकर कल्पना एकटा कोबर में कनिया जकाँ जायब, हुनकर खोइछसँ जे खोइछमे जे भरल गेल होइन चाउर आ कि धान, लेकिन एहिमे खोइछके चर्चा छै जे ओ खोइछके अन्नके अङ्गनामे छिड़िया देलकै समाज। एहन क्रूर समाज जे भए सकैए ताहि समाजके अपनो बेटी रहल हेतै। ओ अपना बेटीके सम्बन्धमे जे समाज एहन कोनो स्त्रीके सङ्गे कोनो गाम आयल नववधूके सम्बन्धमे ओकरा सङ्गे एहि तरहके आचार करै काल जाहि स्त्रीके ई मोन नहि पड़लै जे हमहूँ एकटा बेटीके माय छियै, हमरो बेटीके सङ्गे ई भए सकैए तऽ केहन हेतै। एहन क्रूर समाजके एहिमे प्रकृतिसँ बेसी कारुणिक आ क्रूर दण्ड समाजके हरिदास जीके भोगऽ पड़ल छनि। एहि सम्पूर्ण आत्मकथाके 4टा जे महत्वपूर्ण पक्ष यऽ ओ यऽ भरि जीवन हरिदास जी शत्रुता झेललनि, सपरिवार यातना झेललनि। जे समयमे दुनू बालक इन्दीवर आ श्रीधरम नेना रहथिन, लेकिन नेनामे किछु 2-3 बरख पहिने गाम गेल छलहुँ तऽ हम अपना गामके हमरो सङ्गे किछु गाममे उत्पात करै छलै लोकसभ बचपनमे, ओ सभटा चीजके असर नहि पड़ल, न तऽ दब्बू भइए गेल रहितहुँ। जाहि तरह गाममे यातना देल जाइ छै से निर्धन परिवारके बच्चाके, जे ओ ओहि यातनामे दब्बुएटा भए सकैए कोनो बच्चा। मैथिल समाज अपना बीचके बच्चाके विकास चाहि नहि सकैए। ओ एहन से कारुणिक स्थिति उत्पन्न कए दै छै जे ओकरा लेल समृद्ध परिवारेटामे जन्म लेब कोनो बच्चाके विकासके लक्षण भए सकैए। ओ ई दीगर बात छियै जे मिथिलामे एतेक झेलियो कऽ किछु बच्चा बहुत आगू निकलि जाइए, तकर बाद ओ ईटा ओ महल सब वाला लोकसभ अपन बाल बच्चाके देखैत रहैए जे एतेक कहियो के हम एकर कोनो किछु बिगाड़ि नहि सकलिए। से हरिदास जी के भरि जीवन के शत्रुता, भरि जीवन यातना सहब, सौंसे जीवन रोग से, पारिवारिक रोग, भरि जीवन पत्नी के इलाज करबैत रहला आ मृत्यु के लीला भरि जीवन देखैत रहला। एहन हरिदास जी पाछू नियति जकाँ चिमटल रहल सब दिन ई चारू तत्व, मुदा कहियो अपन इच्छा अवधारित, अपन इच्छा से अवधारित जे बाइन छलनि से कहियो नहीं छोड़लथि। तऽ मोन पड़ि सकैए अहाँ सबके से हेमिंग्वे के द ओल्ड मैन एंड द सी, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैनॉट बी डिफीट। से एहन हरिदास जी के जँ एहि किताब के अंतिम अंश में किछु हुनकर पत्र देखबनि आ किछु हस्तलेख देखबनि तऽ सहजे अहाँके लागत। हस्तलेखो ओना कहल जाइ छै जे महात्मा गांधी के हस्तलेख बहुत खराब छलनि हैं। किछु गोटे पढ़ैमे बड़ घुसखोर होइ छथि, हस्तलेख बड़ सुघर रहै छनि, मुदा हरिदास जी के हस्तलेख देख कऽ अहाँके लागि सकैए जे ई आदमी रिजल्ट जे रहल होनि, जतेक पढ़ि सकल होथि, मुदा एकटा बहुत शानदार ढंगे हिनकर जे अथी छनि, की कहै छै, पढ़ै लिखैके प्रति हिनकर बहुत से सोझरायल दृष्टि छलनि। अपन छात्र जीवनमे किछु आह्वान शीर्षकके कविता लिखने छथि। ओहिमे कतेक गोटेसँ सबसँ आह्वान केलखिन हेँ आ अंदाज करियौ जे हिनकर जन्मतिथि 1936-37 के आसपास छनि। और वही वीरों का आह्वान कविता के एक अंश छे, उठो शेष अवतार लखन रेखा की मूल बता दो, पंचशील का ढोंगी यह रावण है मार भगा दो, मधु कैटभ के वंशज हैं मायावी हैं ये, बूंद गिरे धरनी पर बनते हैं सहस्री। ई जे समय में ई घटना छिए, जे समय के 1954 के, ओहि समय में हरिदास जी के आयु 16 से 17 वर्ष के रहल हेतनि। 16-17 वर्ष के एकटा
नौजवान के मन में राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोनो प्रसंग के अहाँ सब पंचशील समझौता मन पारियो जे चीन आ भारत के समझौता भेल रहे से 17 वर्ष के एकटा नौजवान के कोन तरह परेशान करे छलनि। एहिमे एकटा प्रसंग और सुना के हम अपन बात समाप्त करय चाहै छी जे गौरी ई श्रीधरम के जखन बियाह नहीं भेल छलनि तखन चुन्ना बाबू श्रीधरम के कहै छलखिन हँ, श्रीधरम सही कहै छी हम, श्रीधरम के ओ एकटा चिट्ठी लिखलखिन। ते चिट्ठी में देखियो से एकटा गाम में जीवन बसर करैत एहन व्यक्ति जे भरि जीवन संघर्ष से हम सब सुनते रहलिए प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत, आ हरिदास जी के आचरण में कोना छे पुत्रम मित्रम समाचरेत से देखियो। तहन हम अहीं के एकटा कथा, तखन हम अहाँ के एकटा कथा के बारे में लिखने छलहुँ। अहाँ के उत्तर फिलोसॉफिकल छल, जा बियाह नहीं भेल छलै ने ता कोनो कथा आयल हेतै, मैथिली सबगोटे मैथिली भाषी छी, कथा के मतलब बुझैत हेबै। माय बापक मोन सबसँ भिन्न होइ छै, ताहू में एकटा मरणासन्न माय आ कोल्हुआ से रिटायर्ड बापक मनस्थिति। ई कोल्हुआ शब्द के से कने कोट अनकोट कए के अर्थ लगाबै के कोशिश करबै। विवाह अहीं करब आ हम सब मात्र कार्यकर्ता रहब। अहाँक मनस्थिति हम बापक नाते बुझै छी, मुदा जाहिमे कोनो प्रकारक द्वंद्व नहीं हेबाक चाही। मुदा 60 वर्षक हमरो किछु अनुभव अछि, हवाक रुख देख चलय पड़ैछ। अस्तु अहाँ एहि लेल स्वतंत्र रूप में विचारि सकै छी, मुदा हम तऽ बापक नाते अहीं दुनू भाई से पूछब। कोनो बात नहीं, मायक आग्रह पर लिखल अहाँ पर आब एहि परिवारक दायित्व अछि। हमरा दुनू प्राणी के आब कोन आस। एहन उदार पिता, एतेक जुझारू आ संघर्षशील व्यक्ति आ अपन जीवन के से जीवन जकाँ निमाहि ले के एतेक ईमानदार आ नैष्ठिक आचरण, एहन व्यक्ति के थोड़े तऽ काल पहिने बच्चन भाई से चर्चा करै छलहुँ जे हम सब जखन स्कूल में पढ़ैत रही तऽ हमरा सबके एकटा नैतिक शिक्षा विषय होइ छलै, आब नहीं छै, भने नहीं छै, नहीं तऽ आब नैतिक शिक्षा जे हेतै तऽ ककर ककर जीवनी में पढ़य पड़तै बाल बच्चा सबके, आ की ओ सीख सकते। लेकिन जो एहन व्यक्ति के जीवनी जो नैतिक शिक्षा के पाठ में देल जाए तो हम चाहब जे भारतीय शैक्षिक पद्धति में स्कूली जीवन में फेर से नैतिक शिक्षा विषय आबि जाए, जे समाज के जीवै के एकटा नव पीढ़ी के जीवै के एकटा बाट देखा दे। ईमानदारी, निष्ठा आ वैचारिकता के संगे कोना जील जा सकैए तकरा हरिदास जी देखा देलनि। एहन किताब पढ़े के आ किताब पर अपन विचार अहाँ सबसे बाँटे के अवसर हमरा श्रीधरम गौरीनाथ लक्ष्मीहरि स्मृति उपन्यास ट्रस्ट देलनि, से हम अहाँ सबके प्रति आ हिनका लोकनि के प्रति आभार प्रकट करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। A man can be destroyed but cannot be defeated. आभार सर एक निचोड़ के सामने आने के लिए। आब कार्यक्रम के हम अगला चरण में जा रहा छी, जैमे जकर रूपरेखा है नहीं जे आब पुस्तक के विमोचन और पुरस्कार अर्पण है। तो हम एहि के लेल श्रीधरम भाई के 1 मिनट परेशान करऽ चाहबनि। पुस्तक के विमोचन हाँ आने छी। विमोचन में अजय जी के सेहो जे छै से
विमोच्य पदार्थ अच्छा हाँ, विमोच्य पदार्थ। कन्या एक घुंघरुआ वाली विवाह रानी। वीडियो बना रहल छथिन कि फोटो ला रहल छथिन? दुनू भाग तो कन्या एक घुंघरुआ वाली पाठकक बीच आबि गेल अछि। हम मैथिली में नवम दशक में लेखनरत विभा रानी हिंदी में सेहो सक्रिय छथि। नाटक, कथा आ अनुवाद में हुनकर बहुत रास काज छनि। हिनक मौलिक 37टा किताब आ अनुदित 10टा किताब प्रकाशित छनि। विभा रानीक नवीनतम उपन्यास कन्या एक घुंघरुआ बाली के मादे निर्णायक सभक मंतव्य कह चाहब, जाहिमे पहिल जोड़ी कुणाल जी के छनि मंतव्य जे उपन्यास जटिल आ स्त्री मोनक लेल दमनकारी परिस्थिति के बीच कामनाक प्रतिफलन हेतु मर्म में बसल संघर्षक निरंतरताक कथा कहिए। ई मिथिला केंद्रित स्त्री प्रतिभाक प्रतिमान बनबाक कथा सेहो छी जे विडंबनाग्रस्त पितृसत्ताक अनवरत अवरोध, विरोध, छल छद्मक अविराम प्रतिरोध करैए आ डोमकछ के विस्तार दैए। दोसर निर्णायक प्रोफेसर कमलानंद झा विभूति के कथन छनि जे नृत्य संगीतक प्रति मैथिल समाज में घोर उपेक्षा भाव रहलैए। उपन्यास के आलोचनात्मक दृष्टि दर्शाओल गेल छै। मैथिल लोकन गीत नृत्यक रसिया होइत छथि, ओकरा ई खूब नीक लगैत छै, मुदा दोसरक बेटी पुतोह द्वारा कयल गेल नृत्य और गौल नहीं। तेसर जे जूरी छथि डॉक्टर विभा कुमारी, तिनकर कथन छनि जे उपन्यास में सामाजिक वातावरण, परिवेश, स्त्री पुरुष लोकनिक संवाद उपन्यास के और सजीव रूप प्रदान करिए। तो कन्या एक घुंघरुआ बाली लेल विभा रानी के लक्ष्मी हरि स्मृति सम्मान अर्पित करैत हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहल छी। तो हम एकर डॉक्टर प्रोमिला के और सोनी नीलू बहिन के बजबा चाहबन जे विभा दीदी के शॉल ओरा के सम्मानित करथिन और हमर सबके अध्यक्ष अरविंद सर के और नवीन सर के हम कहबे जे ई सम्मान और स्मृति चिन्ह विभा दीदी के अर्पित कर।
पैर दिलिए बहुत कम लोग आज तक सम्मानित भले हैं। नहीं उन्हें हमरा पीढ़ी के तीनिए गोटे पुरस्कृत भेल छै, विभूति आनंद, प्रदीप बिहारी आ तारानंद दियो। नवंबर में हम विभा दीदी ओना कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि। 8म दशक से मैथिली में सक्रिय छथि, कैटा पोथी आबि चुकल छनि, कथा संग्रह पिछलो साल एलन है और कैटा नाटक आबि चुकल छनि, कैटा फिल्मों में अभिनय हाल में कलन है। तो हम हुनका बजबै छियनि मंच पर जे 2 शब्द कहथिन। मंच पर उपस्थित सब गोटे के मंच के सामने उपस्थित सब गोटे के हमर बहुत बहुत प्रणाम। उपन्यास लेखन हमर नव विधा भेलै। पौरका एकटा उपन्यास लिखलहुँ जे एहिबेर छपलै हिंदी में। मुदा मोन जहिया जहिया जखन किछु नव लिखऽ के होइए तऽ सबसँ पहिने मैथिली मोन पड़ैए आ मोन होइए जे पहिने हम मैथिली में लिखी, देखी जे हम जे अपन मिथिला में जे देखलहुँ है, जे हम जीव कऽ आयल छी एतेक दिन धरि, ओ हम पुनः ओकरा अंकित कऽ पबै छी, पुनः ओकरा हम लिख पबै छी। एही क्रम में एहि बेर हम ई कन्या एक घुंघरुआ वाली लिखलहुँ उपन्यास। पहिल बेर मैथिली में हमर पहिल उपन्यास है। उपन्यासक गिनतिये हमारी दोसर उपन्यास यदि हम कही तो हिंदी में कांदूर कड़ाही आ जे छै से मैथिली में कन्या एक घुंघरुआ वाली। जे ई उपन्यास छै आ जे ई सम्मान आयोजित कयल गेलै लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास स्मृति सम्मान, आ एखन जहन कार्यक्रम आरंभ भेलै आ तखन हम जे हरिदास जी के जीवनी जे ओहिमे से आत्मकथा में से पाठ नीलेश केलनि आ ओहि में आ तकरा बाद जे देवशंकर भाई जे ओकरा में वर्णित केलखिन, तऽ स्त्री के जे स्थिति छै, हमरा लागैए जे स्त्री के स्थिति तहियो ओहने छलै, आइयो ओहने छै। आ यदि हमर सबके मानसिकता हमर सबके सोच अहिना बनल रहतै तऽ ई जुग जुग अहिना चलैत रहतै। भने हम कह दीजिए 4टा उदाहरण दऽ के कि एतेक आगा हमर समाज बढ़ि गेल है, हमर समाज में ई भऽ रहल है, हमर समाज में ऊ भऽ रहल है। मुदा मुख्य रूप से स्थिति इएह छै जे जन्म जुआ मतिहार में जे लिखल गेल छै वह स्थिति छै, आ वह स्थिति कन्या एक घुंघरुआ वाली में छै। हमर समाज अथवा हमर समाज एकरा कहऽ में कोनो आश्चर्य कोनो दुराय नहीं छै जे हमर समाज पितृसत्तात्मक समाज छै। आब एहि पितृसत्तात्मक समाज में हम ई मानै छी, हमर ई विश्वास है कि जहन पुरुष आगाँ बढ़ै छथि अपन परिवार लेल, अपन समाज लेल, अपन देश लेल, अपन विश्व लेल, तऽ ओकरा में परिवर्तन आ गुणकारी परिवर्तन ओकरा में होइ छै। जहन सब केओ ठमकल रहै छै तऽ सब किछु ठमकि जाइ छै। घर सबसँ शुरुआत होइ छै, आरंभ होइ छै घरेसँ। आ हमरा इहो लागैत रहैए जे हम अथवा हमर समाजक स्त्रीगण लेल किएक कोनो स्वतंत्रताक अस्तित्व नहीं छै। छोट छोट गपसँ कि की पहिरे, ओ की खाए, ओ कखन सुतए, ओ कखन उठए, ओ कखन कतऽ जाए, कखन कतऽ आबए,
ककरा से गप करे ककरा से गप नहीं करे, भोग ताने कि नहीं ताने, ओकरा नृत्य करऽ के मन छै तऽ नृत्य करे, गीत गाबऽ के मन छै तऽ गीत गाबै अथवा नहीं गाबै, ई सब के जे ओकर मन छै, ओकर स्त्री ओकर जे अस्तित्व छै, एहि अस्तित्व पर एतेक प्रश्न किएक लगाओल जाइ छै आ एहि सबक परिणति जे छै हमरा बुझाइए जे एहि उपन्यास में आयल छै। आ बहुत बेसी हम एकरा बारे में नहीं बाजब, हम बहुत देवशंकर जी कहलखिन है जे बहुत पुरस्कार कमे से भेटै छै, तऽ पुरस्कार के एहन समय में जे छै से मतलब दिमाग कतौ जे छै से गुम भऽ जाइ छै, नहीं बुझाइ छै जे हम की बाजी की नहीं बाजी। मुदा हम बहुत आभारी छी सबसे पहिने तऽ एहि योजना के सूत्रपात करऽ लेल श्रीधरम आ प्रोमिला के, आ एहि योजना के अमली जामा पहिराबऽ लेल अंतिका प्रकाशन आ गौरीनाथ के। आ हम अपन गप कहै छी कि यदि कि ई योजना हमरा उत्तेजित केलक अथवा कही जे प्रोत्साहित केलक उपन्यास लिखऽ लेल। तहिना जहन 1981 में मिथिला मिहिर में आयल छलै विज्ञापन नवतुरिया लेखन अंक, ओकरा में नवतुरिया सबसँ कथा मांगल गेल छलै आ हम तहिया धरि एकोटा कथा नहीं लिखने छलहुँ। एकोटा कथा मतलब मैथिली में किछु लिखने ही नहीं छलहुँ, तऽ हम एकटा कथा मतलब अच्छा एकटा कथा लिखऽ के चाही, एकटा कोनो न कोनो जे होइ छै जे अहाँके एकटा इंस्पिरेशन एकटा प्रेरणा अहाँके भेटैए, तऽ हम ओहिमे ओ कथा लिखलहुँ आ ओ कथा प्रकाशित भेलै। तऽ तहिना जे जहन ई योजना जहन हम देखलहुँ तऽ कहलहुँ कि ई योजना शुरू करऽ वाला के तऽ श्रीधरम गौरीनाथ, तऽ कहलियै कि ई एकरा माने जे छै कि ई योजना में यदि हम सम्मिलित होइ छी, सम्मानित होई अथवा नहीं होई, किताब चुनल जाए अथवा नहीं चुनल जाए, ये हमरा लेल कहियो कोनो प्रश्न नहीं रहल है। लेकिन यदि हम एहि योजना में सम्मिलित भऽ रहल छी तऽ हमरे लेल एकटा जे छै से बहुत पैघ एकटा निकष छै जे ओहि निकष पे हम अपना के खड़ा पाबि सकै छी अथवा नहीं पाबि सकै। किया तऽ हम अंतिका के गुणवत्ता सेहो देखने छी, गौरीनाथ के गुणवत्ता अंतिका पत्रिका के समय से देखने छी, श्रीधरम के तऽ हम जानिते छी। तऽ हमरा लागल कि ई हमर परीक्षा छै आ ई हिनका सबके अपन परीक्षा तऽ बाद में हेतै, सबसे पहिने तऽ ई हमर परीक्षा छै। तऽ ओहि परीक्षा में हम शामिल भेलहुँ। स्टूडेंटशिप एखनो हमरा भीतर अइ आ नव नव चीज सीखऽ में, नव नव चीज करऽ में एखनो हमरा मन लागैत रहैए। तऽ हम केलहुँ, मुदा लिखलहुँ तऽ लिखला के लेल जे छै से या उत्प्रेरक के काज कयल आ काज तकरा बाद जे छै जहन परिणाम एलै आ जहन हमरा कहल गेल जे ई सब निर्णायक छला, तऽ हम एक बेर फेर से हम सत्य कहै छी जे हम माथ से लेके पाँव धरि जे छै पैर धरि हम पसेने हम भऽ गेलहुँ कि कुणाल भाई छथि जे कुणाल भाई से अहाँ किछु अहाँ यदि कहब जे हाँ हम ई कहऽ चाहै छी तऽ अहाँ कहि दियौ, से अहाँ हुनका से नहीं कहवा सकै छी। आ हुनका प्रति हुनकर अपन जे क्वालिटी छनि, हुनकर अपन जे गुणवत्ता और हुनकर जे अपन कोनो चीज के कथू के जज करऽ के जो हुनकर अपन पद्धति छै, से हुनकर अपन पद्धति छै, सो अहाँ सब केओ जानै छी। तकरा बाद कमलानंद झा हमर मधुबनीये के छथि, जमघट हुनकर थिएटर ग्रुप छलनि। हम बहुत पहिने हुनका ओहिठाम जाके हम एकटा कथा पाठ सेहो केने छलहुँ, मुदा ई सब हमरा किछु बुझल नहीं छल। तकरा बाद डॉक्टर विभा कुमारी युवा छथि, तऽ एकटा 3 उम्र के पीढ़ी के 3 अपन अपन अनुभव के संसार के संगे ई उपन्यास कनिया एक घुंघरुआ वाली गेलै आ तकरा बाद जे छै से चयनित भेल। तऽ हम बुझू जे हमरे लेल जे छै से कि MA की PhD की डिलीट सबके उपाधि छै। तऽ किताब अहाँ सबके सोच में है आ ई किताब लिखला के बाद, उपन्यास लिखला के बाद आ एहिठाम पठाबऽ से पहिने हम 2 व्यक्ति के हम अहिना हम पठेने छली कि हम तऽ पहिल बेर हमर पहिल उपन्यास है, कने अहाँ देख दियौ जे ठीक ठाक एकर जे छै संरचना छै कि नहीं। जे हम लिखलहुँ ओकरा में कोनो हमरा सबसे बेसी डर फैक्चुअल मिस्टेक लेल हमरा होइत रहैए, तऽ फैक्चुअल मिस्टेक सब तऽ किछु नहीं छै। तऽ हम 2 व्यक्ति के हम पठेने छलहुँ आ ओ दुनू व्यक्ति के नाम हम लेबऽ चाहब आ हुनका प्रति अपन आभार व्यक्त करऽ चाहब हमर उत्साहवर्धन लेल। सबसे पहिने डॉक्टर तारानंद वियोगी
तो तारा भाई के हम पठेलियन कि कने देख दियो जे उपन्यास हम लिखलहुँ पहिल बेर लिखलहुँ, अहाँ सब तो लिखार छी धाकर छी, तो देखियो जे केहन बनलै है। आ तकरा बाद हम पठेलियन डॉक्टर उषा किरण खान दीदी के, तो हुनका हम पठेलियन कि दीदी लिखलहुँ है तो देखियो जे केहन बनलै है। दुनू के उत्साहवर्धन, बहुत उत्साहवर्धन रिस्पॉन्स आयल, तो हमरा लागल कि जे छै आब एकरा जे छै पठायल जा सकै छै, बाद में तो जे हुए से हुए, पठायल जा सकै छै। तो हिम्मत कऽ के हम एहिठाम पठेलहुँ। तकरा बाद आभारी छी हम लक्ष्मी हरि स्मृति सम्मान योजना के, गौरीनाथ के, अंतिका के, श्रीधरम के, प्रोमिला के, संगे संगे निर्णायक मंडल के, आइ अखन अहाँ उपस्थित सबके जे अहाँ सब सम्मुख हम एहिठाम छी आ सम्मानित भेलहुँ। हम नहीं सम्मानित भेलहुँ, ई प्रवृत्ति सम्मानित भेलै जे उपन्यास लिखेबाक चाही, आ उपन्यास लिखब जे कम भेलैए तऽ तकरा जे छै एकटा उत्प्रेरक तत्व ई योजना जे छै से योजना सँ भेट रहल छै। अहिना जेना कथा लिखबाक समय एक बेर छलै जे मैथिलीमे कथा लेखन बहुत कम भऽ गेल छलै, तऽ प्रभास कुमार चौधरी जी सब मिलकर सगर राति दीप जराए ओ सब आरम्भ केने छलाह, तऽ कथा लिखबाक मात्रामे परिवर्तन आयल छलै। तऽ तहिना जे छै से आब ई उपन्यासक हमरा लागैए जे अगिला साल सेहो नीक हेतै, आ ई क्रम चलैत रहतै। ई हमर भविष्यकालीन शुभकामना आ बधाई सेहो, आ बस एकरासँ बेसी नहीं बाजि सकत। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभा दीदी। अहाँ अहिना और उपन्यास दिए, कथा दिए, कविता दिए मैथिली के, एकर शुभकामना। आब हम आगू बढ़ चाहब एहि किताब पर परिचर्चा के लेल हम अकबर भाई के बजबऽ चाहबनि। अकबर भाई बड़ा जितिया लोक, परसू से हिनका से परिचय मांगैत लोक थाकि गेल, बुझलियै। हिनकर एकेटा कहब छनि हमर नामे परिचय छै, बात तऽ ठीक रहै छै, अकबर महान होइ छै। ओना तैयो अंत में हारि के आइ हम हिनकर नंबर लऽ के हिनका फोन केलहुँ जे यौ हमरा तऽ ओनाहिये हुदहुदी पैसल अछि, कहियो मंच संचालन केलहुँ है नहि, ताहिमे अहाँ एना परिचयो नहि दै छियै तऽ केना काज चलतै। तऽ ताहि हिसाबसँ ई अंत में हारि कऽ इहो परिचय पठेलनि। ई तुलनात्मक साहित्य में PhD केने छथि, फिल्म निर्देशन में सक्रिय छथि। हाल में हिनकर शॉर्ट फिल्म नकाब आयल छनि, और भारतीय भाषा के उत्कृष्ट कथा पर आधारित कहानी डिपो के संचालक सेहो छथि। कैटा मीडिया विमर्श पर पोथी सेहो लिखने छथि। तऽ बेसी हम नहीं कहब हिनका बारे में, अपने कए बेर कहने छथि जे हमर नामे परिचय छै। तऽ भाई सबसे पहले तो हम विभा रानी जी के बधाई दिया था कि यहाँ के लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान भेटल। उपन्यास बड्ड नीक अछि, हेलो, उपन्यास बड्ड नीक अछि, लेकिन ओहिसँ पहले एक बात कहके अछि कि हम या तो मैथिली में बाजू या फिर कंटेंट पर बात करूँ। तो कंटेंट पर बात कैला जे छै जो ज़्यादा महत्वपूर्ण छै तहन हम हिंदी में बाजब। आइ के लेल हम एहिठाम उपस्थित सभी सुधीजन से माफ़ी भी चाहब नहीं बोलल लेल मैथिली में। तो इस उपन्यास को पढ़ते हुए जो सबसे पहली चीज़ मेरे जहन में आती रही लगातार, वो था एक सन्निपात कहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की स्थिति होती है, मानसिक अवस्था होती है, और ख़ास तौर से ये अवस्था जो होती है वो जब व्यक्ति मृत्यु के आसपास होता है, तब उसके दिमाग में उसकी जो पुरानी स्मृतियां हैं वो अलग अलग दृश्य चित्र के रूप में उभरती हैं और बारी बारी से उभरती जाती हैं। कई बार होता है कि वो कोलैप्स करता है, कभी कोलाज बनाता है, कभी ब्लरी सिचुएशन क्रिएट करता है। खैर, उससे पहले चूँकि इस उपन्यास में बार बार राम सीता प्रसंग जो है वो घूम घूम कर आता है,
और लगभग 28-29 अध्याय हैं या खंड हैं। उसमें तकरीबन 15-16 में राम सीता किसी न किसी बहाने से आते ही आते हैं। तो इस पे एक मेरे जहन में अभी ये आ रहा था कि ज़िंदगी को जीने का 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और दूसरा तरीका है कि राम जाहि विधि रखना चाहें, हम उसी विधि नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेंगे तो जो विधि बना हुआ है, उस बनी हुई है उस विधि को तोड़ना होगा। उसके लिए कोशिश करनी होगी। कई बार हो सकता है कि आप नहीं तोड़ पाएँ, हार जाएं, और कई बार होगा कि आप जीत भी सकते हैं। तो इस उपन्यास में एक तीसरी विधि है जिंदगी की को देखने का और जीने का, जो है वो एक तीसरा नजरिया आता है। और वो है तारा के संदर्भ में खास तौर से कि तारा संघर्ष करना चाहती है, करती नहीं है, वो उम्मीदों के सहारे जीती है। मसलन उसके पिता जो है वो उसके डोमकच करने पे रोक लगाते हैं, लेकिन वो करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि करना चाहने की वजह से वो पिता के खिलाफ जाती है और डोमकच करने चली जाती है, नहीं। वो पिता के आदेश पे अपने चाचा के यहाँ रहना स्वीकार करती है। फिर चाचा के यहाँ भी वो वहाँ पर जो उसको जिस सिचुएशन में रखा जाता है, उस सिचुएशन को स्वीकार करती है। परिस्थिति दुर्घटनावश कहिए या एक अकस्मात परिस्थिति बदलती है और तारा का जीवन वहाँ से फिर एक अलग करवट लेता है। फिर तारा जो है वो आकांक्षा रखती है कि वो बीए करे, एमए करे और आगे पढ़े, लेकिन उसके लिए वो फाइट नहीं करती। उसके लिए चाचा और चाची फाइट करते हैं और अंततः तारा एडमिशन हो जाता है उसका आरके कॉलेज में। वहाँ पे फिर एक समस्या है कि तारा चाहती है कि वो कॉलेज कैंपस देखे, कॉलेज कैंपस जाए, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, तो उससे जो ज्ञान लाभ हो सकता है उस लाभ को प्राप्त करे। लेकिन फिर वहाँ पे चूंकि पिता नहीं चाहते, तो तारा इस यथास्थिति को स्वीकार करती है और वो घर से पढ़ाई करती है और तैयारी करती है, और इस तरह वो कॉलेज नहीं देख पाती और ग्रेजुएट हो जाती है। तारा की जिंदगी में फिर एक बदलाव आता है, और वो बदलाव है उसके शादी का मामला। रिश्ते आने लगते हैं। पिता जो है वो इस बात को छुपाना चाहता है कि उसकी बेटी गाना बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी डांसर है। लेकिन जब वो देखता है कि रिश्ता उसके हाथ से निकल रहा है, तब वो अंतिम उम्मीद के तौर पर अपनी बेटी की इस खूबी का वर्णन करता है और वो रिश्ता तय हो जाता है। ये भी फिर एक अकस्मात घटित घटना है, जहाँ पर पिता जो है, जो तारा के हाजी हाजी से परेशान है और दुखी रहा है, और जिसको वो अपने लिए एक कर्ज की तरह देखता रहा है, वो यहाँ पे एक बेनिफिट देता है, बेनिफिट के तौर पे सामने आता है, और इस तरह से तारा की शादी तय हो जाती है। अब तारा का जो पति है वो चाहता है कि तारा नृत्य और संगीत के प्रति जो उसका अपना अभ्यास है उसको जारी रखे, सर्टिफिकेट्स ले, और अपने कुल मिलाकर ये कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, कुछ ऐसा करे। फिर बीच में परिवार आता है, वही सास ससुर जो तारा की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कारण इस रिश्ते को हाँ कहते हैं। उनको अपनी बहू का नाचना और बहू का गाना पसंद नहीं आता, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और अंतिम शर्त जो गांव की औरतों के जिद से पैदा होती है, जिसके तहत उसको अनुमति मिलती है नाचने की, तो एक घुंघरू के साथ नाचने की मिलती है। इस तरह तारा की जिंदगी में खुशियां हैं, कहीं कहीं पे संघर्ष ज़्यादा है, और संघर्ष से ज़्यादा अपने को हालात के हवाले करना वो भी ज़्यादा है। हाँ, तारा किस्मत की धनी है,
कि हर मोड़ पर उसको एक न एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके अरमान को, उसके क्षमता को, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को या उसकी कला को रेस्पेक्ट देता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब ये तो हो गई उपन्यास में। ख़ासतौर से विभा रानी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो था लोक कहावत जो है वहाँ के, जो मिथिला के मैथिली समाज का, उसका बहुत होशियारी से और बहुत ही सहज प्रयोग किया है अपने कथ्य में। लेकिन एक चीज जो मुझे खटकी वो था काव्य पंक्तियों का अत्यधिक उपयोग। कई जगह पर कविता की पंक्तियां जो है वो भाव पे अचानक तुषारपात जैसी लगी। हालांकि कई जगह पे वो जो काव्य पंक्तियां या फिल्मी गीत या फिर लोकगीत, सोहर, समदाउन या जो भी, तो उसकी जो पंक्तियां उन्होंने उसमें नरेशन में इस्तेमाल किया वो उस जगह भाव को घनीभूत करने या फिर कम शब्दों में बड़ा मैसेज देने या बड़े घटनाक्रम को उद्घाटित करने में सक्षम था। तो जो मैं बात कहना चाह रहा था कि एक कन्या घुंघरवा वाली को पढ़ते वक्त जो पहला शब्द मेरे जहन में आता है वह है सन्निपात। हमने सन्निपात के बारे में बताया भी। तो इस उपन्यास में जो उपन्यास का कंस्ट्रक्ट जो है वो अपने आप में विशिष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इसमें परिस्थिति और घटना के बीच में जो तारतम्य होना चाहिए उसका कहीं कहीं अभाव है। वैसे मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उपन्यासकार ने शायद इसको शिल्प की तरह इस्तेमाल किया है और औपन्यासिक संरचना में तोड़ फोड़ की कोशिश की है। ऐसा तोड़ फोड़ हमने इससे पहले दूधनाथ सिंह के आखिरी कलाम में भी देखा था। वहाँ पे भी ये प्रवृत्ति थी कि अचानक से एक पर्टिकुलर विषय पे बात करते करते वो जंप करके एक दूसरे घटनाक्रम को लेकर आते थे, फिर दोनों का कॉलिजन होता था, फिर अचानक से वो ब्रीथलेस हो जाते थे एंड आफ्टर दैट फिर एक तीसरी स्थिति जो है वो सामने आती थी। हालांकि ये प्रवृत्ति कृष्णा सोबती की लंबी कहानी या लड़की में भी है, लेकिन वहाँ पर जो प्रवृत्ति है वो बेसिकली एक प्रोजेक्टर युग वाला जो सिनेमा रहा है, जिसमें एक के बाद एक रील के बाद दूसरा रील आता है और वो एकदम तारतम्यता के साथ निकलता जाता है, उसमें दोहराव नहीं होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दोहराव है। मानस पटल पर कई दृश्य चित्र जो हैं वो एक साथ होड़ लगाते से लगते हैं। ऐसा लगता है कि नरेटर के जहन में कई सारे दृश्य चित्र जो हैं वो चल रहे हैं और एक साथ चल रहे हैं और उसमें से कौन सा आगे आएगा और कौन डोमिनेट करे, अपने को डोमिनेंट सिद्ध करेगा, इसकी होड़ सी लगी हुई है। और वैसी परिस्थिति में नॉर्मली होता है कि कई बार दृश्यों का कोलाज बनता है, कई बार ब्लडी इफेक्ट की वजह से तस्वीर परिदृश्य जो है वो धुंधला पड़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई दृश्य चित्र जो है वो बाकी सभी को पीछे छोड़ के आगे अपने को सुपर इम्पोज कर लेता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने अभी तीन प्रवृत्ति बताई वो तीनों इस उपन्यास में मिलता है। तो मैं इस उपन्यास को सन्निपातिक शिल्प में रचा बसा उपन्यास कह सकता हूँ या मानता हूँ। कार्य कारण संबंध जैसा जो बौद्धिक विवेक का मामला है, उस संदर्भ में हमें इतना सा कहना है कि अगर इस उपन्यास को पढ़ते वक्त में आप कार्य कारण संबंध की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी समस्या होगी। तो कार्य कारण संबंध की तरफ नहीं जाके आपको कथा की मूल आत्मा से साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले पारंपरिक रूप से स्थापित सामाजिक और धार्मिक रूप से सुदृढ़ पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है, जो बहुत ही शक्तिशाली है,
उसके दायरे में स्त्री जो है वो लगभग डेड एंड पर जिंदगी जीने को विवश है, वहां बसर करने वाली जो स्त्री है उसकी मन स्थिति कैसी हो सकती है, इसको मद्देनजर रखना जरूरी है। तो इस उपन्यास को पढ़ने की पहली शर्त यह है कि स्त्री, हमारे पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की वास्तविक अवस्थिति कहाँ है, इसको मद्देनजर रखना जरूरी है। और इस सच को भी स्वीकार करना जरूरी है कि स्त्री जीवन वास्तव में विपरीततम परिस्थितियों में भी जीवित रहने की चाह का नाम है। तमाम वर्जनाओं को यथावत स्वीकार करते हुए अंधेरी बंद कोठरी में की कैद स्वीकार करते हुए लालसा के सूक्ष्म अंश या रोशनी की आमद के लिए एक झिर्री भर जगह की तलाश का नाम स्त्री है। तारा की इच्छा क्या है, तारा क्या चाहती है, तारा की माँ की इच्छा क्या है, तारा की माँ क्या चाहती है, तारा की चाची को लगा हुआ वह कौन सा रोग है जब वह निरोग रहते हुए भी बिस्तर पे पड़ी रहती है और किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता है या वो किसी भी काम को नहीं करना चाहती है। तारा का पिता जो शिक्षक है उसकी क्या समस्या है। लोक धारणा और सांस्कृतिक परिवेश, यह दो नियामक शक्तियां हैं जो तय करती हैं कि स्त्री या पुरुष की समाज में क्या भूमिका होगी या होनी चाहिए। तमाम नारीवादी चिंतक इस बात पर बल देते हैं कि यदि स्त्री को सामाजिक और राजनीतिक रूप से पुरुषों के समकक्ष लाना है तो सबसे पहले स्त्री और पुरुष के बीच सामंजस्य, समन्वय लाना होगा और उसके लिए संवाद स्थापित करना होगा। फिर उसके बाद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे, उनकी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। और जब हम उनको शिक्षा से लेकर संवाद से शिक्षा, शिक्षा से रोजगार तक का जो पूरा ये दायरा है, वो पूरा क्रम है, जब उसमें स्त्री को हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली स्थिति तक लेकर आएंगे, तब जाकर स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं का बोध उनमें पैदा होगा, पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में। तब जाकर स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगी और सोशल स्पेस को ऑक्युपाई करने की दिशा में अग्रसर होंगी, और पुरुष भी तब स्त्री अधिकारों को लोक मर्यादा का हनन और स्त्री की कामना को स्त्री की चारित्रिक दुर्बलता के रूप में नहीं देखकर इसे सहज लोकतांत्रिक अधिकार और प्रकृति प्रदत्त गुण के रूप में स्वीकार करेगा, देखेगा। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वर्जनाओं को तोड़ना अगर इतना ही आसान होता तो लव मैरिज करने वाले माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए सजातीय सुयोग्य वर ढूंढने की चाह में अभी इस युग में नहीं मर रहे होते, परेशान नहीं होते। उसके पीछे तो इससे सबसे पहले जिस चीज को से मुक्त होने की जरूरत है वो है वर्जना। और वर्जना को तोड़ने के लिए वर्जना जिसको नॉर्मली टैबू कहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए स्त्री पुरुष के बीच सहज संवाद जो है वह पहली शर्त है। यानी सहज संवाद की पहली शर्त है वर्जनाओं से मुक्ति। स्त्री पुरुष दोनों को इन वर्जनाओं से मुक्ति पानी होगी जो न जाने कब से लोक समाज में अपनी जड़ें जमाए बैठा हुआ है। जब कभी स्त्री या पुरुष कथित वर्जित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो नाग की तरह फन और फुफकार में से उन्हें डराता और भगाता रहता है। स्त्री के विशेष संदर्भ में वर्जनाओं की पहली सीढ़ी है स्वयं को अकुंठ रूप से अभिव्यक्त करना, अर्थात संकोचशील और लोग क्या कहेंगे
जैसे ब्रेकर्स की परवाह किए बिना जो वह सोचती है, जैसे सोचती है वैसे ही खुद को अभिव्यक्त करना। ऐसी अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी जगह दरकार होगी जो पुरुष सत्ता के प्रभाव से शून्य हो, और मेरे ख्याल से जो इसमें डोमकच का जिक्र आया है वो उसी का वो जो डोमकच का जो स्पेस है वो बेसिकली स्त्री का सेफ स्पेस हम उसको कह सकते हैं। नहीं, तो मेरी जानकारी में देश के लगभग सभी सांस्कृतिक समाज में इस तरह का कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म है। जैसे मिथिला में डोमकच है वैसे ही किसी और क्षेत्र में कुछ और है, और वह स्पेस जो है वो स्त्रियों द्वारा निर्मित है और स्त्रियों के लिए निर्मित है। वो उसमें तो आप चाहें तो इस स्पेस को, सार्वजनिक स्पेस को औरतें कैसे ऑक्युपाई कर सकती हैं उसके लिए नेट प्रैक्टिस का अभ्यास स्थल कह सकते हैं ये। तो खैर, इस उपन्यास के संदर्भ में अब हम फिर से लौट के आते हैं कि यहाँ डोमकच के अंदर हम देखते हैं कि स्त्रियों के लिए वहाँ पुरुष सत्ता के विरुद्ध अपने स्वच्छ, स्वतंत्र और सहज अस्तित्व का वो जयघोष कर सकती है। वह सामाजिक वर्जनाओं के मकड़जाल को तहस नहस कर सकती है। पुरुष सत्तात्मक जो परंपराएं हैं और जो वर्जनाएं हैं उनको अंगूठा दिखा सकती है। तारा का जीवन नृत्य और गीत के प्रति उसकी आसक्ति और अनुराग से प्रारंभ होता है, और उसके जीवन में दुरूहता और कष्टों का कारण भी यही गीत और नृत्य बनता है। कमाल की बात तो यह है कि उसकी मुश्किलों का हल भी यही गीत और नृत्य है। यूँ कहें कि तारा के लिए दर्द और दवा दोनों ही उसका नृत्य और गीत है। तारा एक गुण है, एक शौक है, एक धुन है, एक माँ है, एक घर बैतीन है, एक पिता है, एक समाज है, एक सपना है, एक स्कूल है, एक मिस है, एक घूंघट है, एक घुंघरू है, एक शर्त है, एक पति है और एक कटोरी है। और ये सब मिलकर तारा को वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ तारा पहुँचना चाहती थी। तो इसमें एक दो शब्द हैं, हाँ जी। ये बार बार उस उपन्यास में आया है, खासतौर से गीत के तौर पे। पहले जब औरतें गा रही हैं घरों के अंदर तो उसमें हाँ जी का एक ये लगता है। फिर वो हाँ जी स्कूल बस में बाराती वाले बस में नजर आता है, जब एक पिता जो है वो हाँ जी सुन के कुड़ता है और घर आके अपनी बेटी को, बीवी को पीटता है और उसको जो गाना है गाने से और नाचने से रोकता है। और एक तीसरा हाँ जी है, जब पिता अपने पुत्री के सामने, उसकी लालसा के सामने घुटने टेकता है और तब वो कहता है हाँ जी। तो तीन हाँ जी है और तीनों जो हैं वो अलग भावार्थ लेकर आते हैं। तो अब अंत में मैं सूत्र रूप में बस इतना कहना चाहूंगा कि एक पीढ़ी की स्त्री का सबलीकरण अंततः आने वाली अगली पीढ़ियों का सबलीकरण भी है, क्योंकि जब एक स्त्री सबल होती है तो वो जो जिस शक्ति को ऑक्युपाई करती है, जिस स्पेस को ऑक्युपाई करती है, वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करती है। तो घुंघरुओं की तादाद नृत्य का नियामक तत्व नहीं है, असली नियामक तत्व है नृत्य का कौशल। नाचने के लिए तारा बनना होता है, कदली बनना होता है। आंगन टेढ़ा है, यह तो सबको पता है। टेढ़े आंगन को दुरुस्त करने में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि युक्ति से काम लें और कौशल पर ध्यान दें। हाँ जी जकर मन जहाँ तको हमर मन कटहर पर। बस इतने। माफी चाहे छी, हम संचालन के बीच में एलहुँ कियाकि संचालक के किछु टिप्पणी सूत्र टिप्पणी केनाइ छनि एहि उपन्यास पर, ताहि दुआरे हम बीच में एलहुँ हैं। एकर बाद अध्यक्ष के वक्तव्य हेतनि। बस एक बात कहऽ चाहब जे अकबर भाई हमरा सब संगे कहियो
मैथिलीमे खूब झुझार बजै छथिन, सब किछु करै छथिन, लेकिन तकर बादो जे हुनकर जे जकरा हमसब कहै छियै जे एकेडमिकके भाषामे मैथिली किया नहि ले आबि पबै छै, एहिपर विचार हमरा सबके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणसँ करबाक चाही। ओना बजै छथिन चंपारणके पंडित जी हिम्मत कऽ के बाजि देथिन की हेतै, लेकिन दरभंगाके एकटा हमर मुसलमान भाइके किया नहि ओ हिम्मत होइ छै, तऽ एहिपर हमरा विचार करबाक चाही। तऽ अहेके संग हम कहबे केलहुँ जे ई जे छै से ई जे मंच छियै ओहिपर हमसब हमेशा एकटा खुला ओपन रखने छियै। भाइ आमंत्रित करै छियनि शुभेन्दु शेखरके, जे संवेदनशील कहानीकार, उपन्यासकार, और एहि उपन्यास पर वो बहुत गंभीरता 2 बेर नहीं 3 बेर बजलखिन हैं, तो अपन सूत्र टिप्पणी रखथिन और एक बाद अध्यक्षीय वक्तव्य हेतै, तकर बाद भोजन हेतै। हाँ, एकटा जरूर कह देब जे हमरा पता रही जे किछु लोग छथिन जे बिना लहसुन प्याज वाला, तो से हम व्यवस्था केने छियै। ताहि दुआरे धर्म भ्रष्ट श्री धर्म और आत्माराम धर्म के बीच में अहाँके धर्म भ्रष्ट नहीं है से कह रहे भाई शिवेंद्र जी। धन्यवाद सीधम भाई। ये दूटा जिम्मेदारी के जे छै से बीच के स्विच छै, बेसी समय नहीं लेब। फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन 26 साल के युवती छथि। अपन नितांत व्यक्तिगत एकटा पार्टी में जखन वो डांस करै छथिन आ दारू पीबै छथिन, वो वीडियो कतौ से लीक भ जाइ छै आ भरि दुनिया में हंगामा मच जाइ छै। एतौ हंगामा मचै छै, मात्र फिनलैंड तक में नहीं, एतौ तक हंगामा मचै छै जे बाद में हुनका जाकर माफी मांगे पड़ै छनि आ एतौ तक कहऽ पड़ै छनि जे हम ड्रग्स नहीं लेने छलहुँ, से हमर नार्कोटिक्स टेस्ट लऽ सकै छी। ओतै जहन अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा छलखिन हैं और वो अपन पत्नी मिशेल ओबामा संगे पार्टी कऽ रहल छलखिन हैं और दारू के ग्लास के संगे हुनकर फोटो आयल छलनि हैं, तो प्रेसिडेंट कूल के उपाधि हुनका भेटल छलनि। ईरान के एकटा शतरंज के खिलाड़ी छथिन महिला शोहरा बाया, बस ये नाम में हम किछु गड़बड़ करैत है। हुनकर 1-1.5 साल पहिने एक बेर जे छै से एकटा फोटो बिना हिजाब के लीक भ गेलै आ ईरान में हुनका खिलाफ फतवा जारी भ गेलै। ईरान में सब गोटे के अहाँ सबके पते है जे 1979 में जखन अमेरिका पर सत्ता के पलटल गेलै, तो एकटा घनघोर जे छै से सांप्रदायिकतावादी सत्ता आबि गेलै आ ओकर काज छै फतवा जारी केनाइ। और कोनो एहन तरहक जे सत्ता होइ छै ओकर जे सबसे पहिल टारगेट होइ छै, ओकर जे शिकार होइ छै से स्त्री होइ छै। एखन ईरान में की भऽ रहल छै से अहाँ सब गोटे जनैत हेबै जे सब स्त्री सब सड़क पर आबि चुकल छै अपन हिजाब के विरुद्ध। तऽ एहन और एकटा और हम घटना के चर्चा करऽ चाहब जे पिछला साल बॉम्बे हाई कोर्ट में एकटा मोलेस्टेशन के मामला छलै, जाहिमे 12-14 साल के बचिया के मोलेस्टेशन के लऽ कऽ इशू आयल छलै। ओहिमे ओ जे जज छलखिन हैं ओ ई फैसला देलखिन, ओहि पर पॉस्को केस जे छै से नहीं लगायल गेलै, ई कहि कऽ जे चूंकि जे मोलेस्टेशन भेलै से ताहिमे कपड़ा नहीं उतारल गेलै। और अफसोस के बात छै जे ओ जज महिला छलखिन। एहन सब परिस्थिति में जखन एकटा स्त्री विमर्श केंद्रित उपन्यास अबै छै तऽ हमर सबक घाव पर जे छै ने से टिंचर आयोडीन लगैया। हम मलहम नहीं कहऽ चाहब, एहि दुआरे जे मलहम कतौ न कतौ घा के एकटा सहलबै छै, अहाँके एकटा नीक अनुभूति देत, लेकिन टिंचर आयोडीन जे छै छक दऽ लगै छै। तऽ स्थिति एहने छै। एहन में जखन स्त्री विमर्श पर जे उपन्यास अबै छै तऽ निश्चित रूप से ई हमरा सबके छक दऽ लगैया। आ ई छक दऽ लगै के जे परंपरा छै से आइसँ नहीं छै, आ पता नहीं कते दिन तक चलते। तो हम जे ई जे सत्ता के बात कहि रहल छलहुँ हैं जे ई उपन्यास के मूलभूत एकटा सत्ता में छै पितृसत्ता। 3टा सत्ता, राज सत्ता, धर्म सत्ता, पितृसत्ता छै। ताहिमे सबसे खतरनाक जे छै से पितृसत्ता और सामाजिक सत्ता होइ छै। ओ एहि दुआरे खतरनाक होइ छै जे
जे धर्म सत्ता होइ छै उघार होइ छै, राजनीति के सत्ता उघार होइ छै, सामने देखात। लेकिन जे पितृसत्ता और सामाजिक सत्ता होइ छै वो हमर अहाँ के घर में पैसल रहत। वो क्यों अहाँ के मामा रहत, क्यों अहाँ के बाप रहत, क्यों अहाँ के नाना रहत, क्यों अहाँ के भाई रहत। क्या घटना एहन घटे छै जे प्रेम विवाह के कारण ओई लड़की के कि ओकर प्रेमी के ओकर भाई मारि दै छै। ई किया होइ छै? एहि दुआरे होइ छै। तो एहन सब स्थिति में विभा दीदी एकटा स्त्री विमर्श के उपन्यास हमरा सबके सोझा में अनलन है, एहि लेल धन्यवाद के पात्र छथि। तारा के जे संघर्ष छै से उच्चैठ से शुरू भ क कटिहार जाइ छै, कटिहार से महिषी जाइ छै, महिषी से बम्बई अबै छै, और ओकर जे संघर्ष के जे जिजीविषा छै ओकरा बेर बेर थोकचल जाइ छै। आ से जे थोकचल जाइ छै से ओकर अपने लोग से थोकचल जाइ छै। अकबर भाई बहुत बात कहिए दिलन, हमर बात के आसान कऽ दिलन है। ये हिंदी में जे छै से लगभग 40 से 60 के दशक के बीच में स्त्री विमर्श के बात बहुत जोर से पकड़ लागल छलै। ओना यदि स्त्री स्वर के देखल जाए तो किछ किछ जे भारतीय साहित्य जेना तेलुगु साहित्य से ओहि समय 14वीं 15वीं शताब्दी में स्त्री स्वर आबऽ लागल छलै। मैथिली में यदि आबी तो मैथिल समाज के अलग अलग अपन समस्या छलै। तो मैथिली में यदि आयल जाए तो नीरजा रेणु और लिली रे के जे परंपरा छलै तकरा सबके जे छै से खास कर लिली रे के परंपरा के ई उपन्यास आगू बढ़बै छै। हम एक बेर जे छै से कनी माने सेकेंड बेर के लेल विषयांतर होइ छै जे ई जे लक्ष्मी हरि उपन्यास के जे उपन्यास के बढ़ावा दै के लेल जे ई योजना आनल गेलै है से ठीक है, धन्यवाद के पात्र छै। पिछला साल लालटेनगंज के सम्मानित कयल गेलै। पृथ्वी पुत्र के जे परंपरा छै तकरा आगू बढ़बै वाला वो उपन्यास छै। तहिना ई उपन्यास लिली रे के जे परंपरा छै ओ के आगू बढ़बै छै। हम नाटक यदि एकर नाटकक लोक के जब बात करी तो नाटकक लोक के एकटा किछ होइ छै जे ओ जखन लेखन में अबै छै तो संवाद के बहुत सहारा लै छै। विभा दीदी नाटकक लोक छथि, लेकिन इतर एहिमे संवाद के बहुत कम सहारा लेने छथिन। वो आख्यान के शैली और रिपोर्टाज शैली के जे छै से प्रयोग केने छथिन। और आख्यान और रिपोर्टाज में एकटा झंझट रहै छै जे ओकरा बोरियत के संभावना बेसी रहै छै, लेकिन ई उपन्यास अहाँके बोर नहीं करत। बड़ा फ्लो के संगे चलित जाइ छै। एकटा फ्लो ओकर एकटा छै जाहिमे माने कखन डोमकच छै जाहिमे स्त्री यौनिकता के जे छै से ओ देखायल जा रहल छै, ओकर खुलापन देखायल जा रहल छै जे ओही ठाम एकटा बंद समाज के बंद कोठरी में जे छै से कते खुलापन छै, आ ओ खुलापन के केना फेर दाबि देल जाइ छै सेहो कहै छै। लोकगीत और बहुत तरह के जे छै से लौकिकता के प्रयोग कयल गेल छै ई उपन्यास में। एहि दृष्टिकोण से ई उपन्यास बहुत सराहनीय छै। और नृत्य के हमरा बुझाइए जे विभा दीदी के नीक ज्ञान छै, ओहि कारण से जे छै से बहुत तरह भंगिमा के जे छै से बात ओ कहलखिन एहि उपन्यास में। हाँ, एहि उपन्यास में जे छै से किछ जे छै से हमरा समस्या बुझायल है, जेना किछ प्रसंग के अतिरेक छै और भाषाई एकरूपता के अभाव छै। एकहि ठाम जे पात्र एक उच्चैठ के वातावरण में बाजि रहल छै ओ फेर दोसर पात्र अलग बाजि रहल छै। आ एकटा कनी हमरा बुझाइए जे जेना मतलब फिल्म के लेल या नाटक के लेल अभिनेता सब तैयार होइ छै, एकटा नाटक खत्म भेल दोसर के लेल तो रोल स्विच के लेल अपना मानसिक रूप से एकटा तैयारी करै छै। हमरा बुझाइए जे चूंकि जे हिंदी में बहुत दिन से काज केनहार लोक संगे जखन मैथिली में अबै छथिन तो ओ लिखऽ लगै छथिन तो ई एकटा समस्या हमरा देखायल। ओ कएटा संपादकों सब में हमरा देखाइए। हमर ज्ञान ओना बहुत बेसी नहीं अछि, लेकिन जे किछ जे बहुत प्रचलित मैथिली शब्द छै ओकरा हिंदी शब्द से रिप्लेस कऽ देल जाय, हमरा ई कोनो बहुत नीक गप नहीं बुझाइए। हाँ, एकरा मने केओ तर्क दऽ सकै छै जे नहीं सब भाषा के हमरा मने गहेबाक चाही, स्वीकार करक चाही। हम व्यक्तिगत रूप से एकरा कुतर्क मानब। खैर, हमरा कम से कम ई उपन्यास एकटा नव ईंटा जोड़ैत लगैए स्त्री विमर्श के क्षेत्र में, जे कि मैथिली में बहुत कम भेलै। और एहि लेल भविष्य में जे छै से हमरा बुझाइए जे नीक अथी एकटा मील के पाथर साबित हुए। आलोचक सब के सम्मान पावे, पाठक स्नेह पावे और नीक उपन्यास विभा दीदी हमरा सबके देत, एहि शुभकामनाक संग हम अपन बात के एते राखऽ चाहै छी। आ फिर अभिनेता जकाँ अपन दोसर रोल में फेर से स्विच भऽ रहल छी और फिर हम
आब जे छै एहि के अध्यक्षीय वक्तव्य हैत ओहिसँ पहिने हम बजाबऽ चाहबनि श्री सतीश झा जी के, जे हमर अध्यक्ष अरविंद मोहन सर के शॉल ओढ़ा कर सम्मानित करती। अरविंद मोहन जी पत्रकारिता के एकटा परिचित नाम छथि, लेखक आ अनुवादक छथि, चंपारण से मूल रूप से अबै छथि, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, अमर उजाला, CSDS आ ABP न्यूज से जुड़ल रहल छथि। कतेको राजनीतिक आलेख छनि हिनकर। नियमित पत्रकारिता से ब्रेक लऽ कऽ सीरियस लेखन करै छथि। चंपारण के गांधी के जे आंदोलन छलनि ताहि पर हिनकर बहुत किताब छनि। बिहारी मजदूर जे पंजाब जाइ छै ओहि पर हिनकर जे छै से बहुत किताब छनि। ओहि किताब सब जे छै से पठनीय छै, हमरा हिसाबे पढ़ल जयबाक चाही। और ई जे छै से बहुत पोथी के संपादन सेहो केने छथि, अनुवाद में सेहो काज केने छथि और एडिटोरियल एडवाइजर इंडिया न्यूज से सेहो संबद्ध छथि। हम सर के आमंत्रित करै छियनि अपन अध्यक्ष। अध्यक्षता करऽ के न्योता पा के लागल कि आप सीनियर भऽ गेल छी। मैं एकलो भइए छी हम। हॉल में सतीश जी छथि, विवाजी छथि, अजय, नवीन जी, बहुत परिचित चेहरा सब छै। ताहि बीच में अध्यक्षीय भाषण एतेक लंबा सेशन के बाद बहुत भाषण देवे के मन नहीं छै, बहुत तैयारी नहीं छै। ई किताब असल में विवाजी के किताब नहीं देखने छलहुँ पहिने, एखने देखलहुँ हँ। एहि किताब के लेल बहुत नीक ई लागल जे डोमकच पर फोकस छै। बहुत स्पेशल डांस छै जाहिमे औरत के आज़ादी एक लेवल पे अपने आप रहै छी। जहिया बारात जाइ छी हमरा सबके एहिठाम, खास तौर से भोजपुरी इलाका में, तहि दिन ई डांस औरत सब करै छी अपन आपस में। दुनू तीनू काज भऽ जाइ छै, रखवारी भऽ जाइ छै रात भर के जगरना में। दोसर अपन जे मन में बहुत बात छै से आ पुरुष सबके नाम लऽ के हुनका सबके गुण दोष, खाली पुरुष ड्रेस नहीं, पुरुष सबके नाम लऽ के हुनकर सब गुण दोष सुनावल जाइ छै, बतावल जाइ छै। ओकर बहुत आर्टिस्टिक ढंग से एखनो होइ छै। कई दफे हम देखै छी अपना घरों में कि कोनो पार्टी भेल तो ओहिमे सबकर नाम लिखल जाइ छै, फलाना आंटी, फलाना चाचा। हम सब ऑफिसों में ई काज करै छी, होली दिवाली के नाम लेके, होली के नाम लेके। तो ई ओहिना छै, ओमे से एकटा कैरेक्टर लऽ के आ ओकरा उपन्यास लिखल हमरा लागल चुनौती छै बड़। केहन लिखल गेल छै से नहीं कह सकै छी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ छै दोनों तरह से, सब्जेक्ट के हिसाब से आ लिखक के हिसाब से। विवाजी जतेक दिन से लिखक के काज में, ड्रामा के काज में खास तौर से लागल छल, ताहि से उम्मीद छै जरूर नीक होयत। आ दोसर पुरस्कार के जतेक फेयर सिस्टम छै ताहिमे उपन्यास कोनो बहुत कमजोर उपन्यास जीत जाए जेकर गुंजाइश कम छै। सीनियरिटी अपन याद पड़ै छी कम से कम गौरीनाथ और श्रीधरम के देखला से कि ई सब कतेक कम समय में कतेक काज कऽ लेलक। ओ काज में इहो छै जे पत्रकारितो केलक, अध्यापनो भेल, पब्लिशिंग भेल, हिंदी मैथिली दुनू के। गौरीनाथ तो मैथिलियों के, जे मैथिली केकरो से नहीं चलल, दिल्ली में तो राजकमलो प्रकाशन कोशिश कऽ के हार गेल, ओकरा से मैथिली नहीं चलल, से गौरीनाथ चला ले। और खाली प्रकाशन नहीं, पत्रिको चलल और हिंदियो प्रकाशन चल रहल छै खूब नीक जकाँ।
ई काज बहुत पहिने गौरीनाथ के याद हुए भारती जी छलखिन, महेश नारायण भारती, हमरा सबके पड़ोसी, राहुल सांकृत्यायन के सहायक रहलखिन बहुत लंबा पीरियड तक। वो हमरा सब पड़ोसी छलखिन, से गौरीनाथ के बारे में हमरा कहै छलखिन, हमरा से बेसी पटान छल कि अहाँ देखब ई आगा की करत। तखन गौरीनाथ हंस में काज करै छलखिन, तो वो कहे कि हंस में रहत नहीं बेसी दिन, कि अपन ई जरूर किछु करब। आ गौरीनाथ या श्रीधरम या एक संस्था बना के माँ बाबूजी के नाम पर सब गोटे करै छी, बाप माँ बाबूजी के जैसे पार लागल जे काज केलक से बिजनेस के नहीं कर रहल छै, ओ ज्ञाने के काज कर रहल छै। ज्ञान के सबसे ऊपर राख के परंपरा मिथिला के छै। तो जे केओ मिथिला के छै, अगर ओकर बुद्धि एहि में चलै छै तो हमरा लागै छै कि वो बहुत स्वागत योग्य चीज छै, कि वो अपना से सारा एफर्ट, सारा पुरुषार्थ ओकर लाग रहल छै ज्ञान के चीज के प्रसार में, प्रचार में। अपनो लिखल पढ़ल दुनू गोटे करै छै, लेकिन एक संस्था बना के एक काम करके हमरा सब यही शहर में दिल्ली सरकार के मदद से मैथिली भोजपुरी एकेडमी बनवाओ वाला में हमहूँ सब छी। ओहि अभियान में छलहुँ, ओहि एक्सिक्यूटिव में छलहुँ, सेक्रेटरी बन जाऊ तकरो ऑफर छल, किएकि मैथिली भोजपुरी दुनू आबै छै। लेकिन एतेक बरस भऽ गेल, हमरा नहीं लागै छै जे ओ एको गो प्रोग्राम एहन कऽ सकल छै। आयोजन तो बड़ कऽ लै छी, बहुत खर्चा वाला, लेकिन एको गो प्रोग्राम एहन कऽ सक जाहिमे विभा रानी के ई लोभ होए कि हमहूँ उपन्यास लिखल शुरू कर दिया, अरविंदो मोहन के ई लोभ होए जे हम कोनो किताब लिख के ओहिमे अपन मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करू। तऽ ई प्रतिष्ठा पा लेल, या एहन प्रोडक्शन दऽ देल, या एतेक टाइटल साल में छाप लेल। दीपको के देखै छी, पुछलहुँ तो दीपक कहै छै 50 किताब भऽ गेल हमर। तऽ एतेक टाइटल छाप लेल ई अपने आप में एगो जुनून के काज छै। आ ई जुनून फर्टिलाइजर बेचै वाला या आलू प्याज बेचै वाला या और बहुत गोरक धंधा करऽ वाला नहीं छै। ई जुनून छै ज्ञाने के, आ ई मिथिला के विशेषता छै। आई ये चीज के अंडरलाइन केनाइ जरूरी छै। और नवीन जी ठीक कहलखिन, बहुत विस्तार से हरिदास जी के लेखन के बारे में कहलखिन। ओहिमे सेहो कहलखिन कि श्रीधरम के राइटिंग के सोर्स उम्हर देख रहल छै। हमहूँ किताब पढ़लहुँ, हमर मैथिली के पढ़ाई कनी रफ्तार कम होइ छै। ई मैथिली भोजपुरी दुनू में होइ छै, ओते लिखल बोलल दुनू में ओ फ्लो नहीं छै जे हिंदी अंग्रेजी में। तऽ ओहि किताब में जे सब ई कहने छथि से सब बात शामिल छै। सब गोटे कहलक, हमरा 2 पॉइंट लागल, और जे श्रीधरम के राइटिंग में छै, जे श्रीधरम शुरू में लिखने छथि ताहिमे लिखने छथि कि कनी 4 चैप्टर से बेसी बढ़ऽ के चाहै छै, से लोभ लागै छै ओहिमे बहुत, जे ई कनी विस्तार ज़्यादा रहैत एहिमे। और आब तऽ लागै छै 200 पेज रहैत तऽ कनी और बढ़िया भऽ जाए, बहुते नीक भऽ जाए। आ दोसर, जतेक ड्रामा ओ समेटने छथि लाइफ के और मिथिला सोसाइटी के आ मठ के, ई तीनों चीज के ड्रामा कनी ज़्यादा विस्तार और चाहै छै। ओतेक नीक ड्रामा आम आदमी के लाइफ में या मिथिला के लाइफ में ओतेक मुश्किल, बाढ़ पैदा, इस जमीन के मिल्कियत, मठ के झगड़ा, समाज के झगड़ा, बहुत बारीक चीज सब नवीन जी सुनलखिन। लेकिन हमरा लागै छै कि मोट मोट बात भी अगर देखल जाए तो एक किताब में एतेक चीज आमतौर पे नहीं मिलै छै। तो वो अफसोस लागै छै कि अगर और विस्तार एकर संभव, अगर श्रीधरमे के आग्रह पर वो और कऽ देने रख तो ई किताब और बहुत नीक भऽ जाए। छोट भेला से एकर जरूर कमी लागै छै, हालांकि चिट्ठी से और बाकी चीज से ओकर कमी किछु भरपाई कयल गेल छै, लेकिन तखनो ई लागै छै कि और मैथिली में कि हम तो कहब कि अपना एहिठाम पूरा मिथिलांचल और बिहार
एहन जीवनी एहन आत्मकथा लिखना नहीं पढ़ने छी हम कोनो कि एहन आत्मकथा होए जो पूरा इलाका के अपना समय के अपन बड़ जतेक चीज ओहि समय भऽ रहल छै से और फिर अपना लाइफ के एतेक मुश्किल ओहि बीच में कोनो सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा एक से एक मुश्किल चीज सब छै आ एक से एक संजोगो छै कि ई भऽ गेल केओ कहलक केओ श्राप देलक केओ किछु कहलक आ ओ भऽ गेल एकरा बावजूद ई हीरो जे छथि हमर हुनका पर कोनो असर नहीं पड़ै छै ओ अपन जे बात मानै छथि जे सही मानने छथि अपना अनुभव से बात पर रहै छथि आ उहे बात के आगाँ बढ़ा रहल छथि हमरा लागै छै कि एहन नायक सबके ई नीति कथा कहै छथिन नीति कथा लेकिन एहन नायक सबके और आदर होके चाहिए एगो आदर के तो तरीका ई छै लेकिन हमरा सबके और इनका आग्रह और सिरदर्मे से हम आग्रह कऽ सकै छी कि और किछु चीज अगर होए हुनकर कतहु तो ओकरा निकालल जाए ओकर पब्लिश कयल जाए एतबे कह के हम अपन बात खत्म करै छी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम श्रीधरम भाई के बजावल चाहबन जे सबके एक बेर धन्यवाद देथिन। धन्यवाद जे होइ छै से औपचारिकता होइ छै और हम जीवन में औपचारिकता जे छै से एखनो तक ठीक से नहीं सीख पेलहुँ हँ। ओ बहुत 5 साल बाद पता चलल जे केओ थैंक यू कहै छै तऽ ओकर बाद वेलकम सेहो कहऽ पड़ै छै। और हमर पिताजी माँ हमर कैंसर से अंतिम सज्जा पर छलखिन इमरजेंसी में और लास्ट सब हार्ट पर निकलि रहल छै और हुनका संगे बहस भऽ रहल छै गीता पर तऽ कहलखिन जे हम कहलिए जे एकटा बात कहूँ जे कहै छियै जे आत्मा अमर छै शरीर नश्वर छै तऽ एकर मतलब आत्मा तऽ कॉन्सोनेंट छै। तऽ हाँ आ इहो कहै छियै जे बड़ा मुश्किल से जे छै से मनुष्य के जन्म 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 मुनि जतन कराही। तऽ ई बात कहूँ जे बाबूजी 47 में कते रहे संख्या और एखन कते मनुष्य के संख्या छै तऽ कोन डेंजर जोन में तो वो जीव गेले हैं जे पहिने से कम रहे जना शेर चीता तो बड़ बहस हुए अंत में कहथिन जा तोरा से केस जीतत आ फिर कहथिन कि जे है तोरा काजे किछु चीज रखने छियो आ फिर कहथिन जे 4टा श्लोक कहथिन ले तू एकर उपयोग कर। हमरा लगैए जे हुनका गेला के बाद जे छै से माने मित्र एकटा जे होइ छै पिता ने मित्र जे अहाँके एतेक चीज में बहस के और सब किछु अहाँके सम्मान हम एक लाइन लिखलिए ओहिमे जे जतेक हम हुनकर आस्तिकता के सम्मान करिए ओतबी ओ हमर नास्तिकता के जे छै से प्रेम करै छलखिन हैं। और संस्कृत से एक बेर कहथिन जे एक बेर जे छै से एहिना 5टा छोरा सब खा लेलकै कोनो गधा के मारि के तऽ भेलै जे भाई ई की भेलै आब तऽ गंगा नहाय पड़तै एतेक सोना गधा के वजन के सोना दान देबऽ पड़तै तऽ कहलकै पंडित जी अहूँ के बेटा रहे तऽ कहलखिन कोनो बात नहीं 2-4 सनकन एक संतोष गद्दा खेने कोनो न दोष किछु नहीं हेतौ जो बउआ अपन धर्म एहन छै जे सोना भेटल तऽ दान करू नहीं भेटल तऽ दान करू। वहाँ हुनकर आत्मकथा में देखियौ ओहि चीज के जे छै से और ओ चीज पूरा के पूरा जे छै से ओ भगलखिन हैं। तऽ हमरा लगैए जे हमरा भीतर जतेक हिम्मत छै ओ हुनके से भेटलै हैं। 10 गांव के लोग हुनका लग एकटा एप्लीकेशन लिखबेबै जे ई लिख देथिन DM CM के ककरो तऽ काज भऽ जेतै हमर। एलखिन मई में और जाइत काल में कहलखिन जे है हमरा मन होइए जे ई अंतिम यात्रा छै। हम कहलिए अच्छा बड़ा वो अथी जकाँ बात है प्रमिला छै तऽ हम कहलिए बाबूजी
तखन एना छै जे जीवनमे एकरा कहलखिन बैसा कऽ जे एकेटा जे छै से गलती भऽ गेलै, सब किछु भऽ गेलै, एकटा बच्चाके जे छै से ओ स्टेपिंग वाला पैसा रहै 55 रुपैआ, ओ हमरा लग रहि गेलै, एतबी कहलखिन पुतहुके एतबी हमरा पाप भेल यऽ, बाकी जीवनमे हम आओर किछु नहि केने छी। तऽ हमरा लगैए जे ओ जे बहुत पहिने कहलखिन छाप तेलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाइके, तऽ अगर ईश्वर से प्रेम जकरा हेतै ओकरा चंदन फटक्का के जरूरत नहीं पड़तै। 13वीं शताब्दी में कहि देलखिन हमर सबके गुरुदेव। तो हम तो एतबी हुनका से सिखलिए। और एहि अवसर पर ई पुरस्कार जे छै से या प्रोमिला हमर पत्नी अछि, ई कैंसर से 5 साल से जे छै से सतीश जी छथिन गवाह, हुनकर मैडम खुद जे छै से संघर्ष कऽ रहल छथिन। एतऽ मंच पर विभा जी जे कैंसर के परास्त केलखिन हैं, तो एकटा बहुत जे छै से इहो जोड़ि रहल छै। और ओहि संघर्ष के बीच में जे छै से पुरस्कार के गौरीनाथ कहलखिन जे एना छै, तऽ ई कहलखिन जे अहाँ शुरू करू, हम जे छै से अथी करबै। एकटा बात और कहऽ चाहब जे किछु लोग के लगलै जे कतौ से तोरा भेट गेलै है तऽ पुरस्कार शुरू कऽ देलकै। एकोटा 10 तारीख जाइत एकोटा जे छै से अकाउंट में पैसा नहीं रहैया, केओ लेब तऽ हम जे छै से अपन अथियो दऽ देब, अकाउंट डिटेल। तऽ ई जे छै से ई पैसा के पुरस्कार नहीं छियै, ई अपन जिद और जज्बात के पुरस्कार छियै, सम्मान छियै। और जज्बात लग जे छै से बहुत पैसा झुकि जाइ छै, बहुत बहुत जे छै से तख्त और ताज झुकि जाइ छै। हम एतबी कहऽ चाहब जे जतेक विभा दी हम सब जहन आयल रहिए दिल्ली, तऽ हम सब हिंदुस्तान में भागल भागल जाइए अरविंद भैया लग, जे एकटा अगर रिव्यू दऽ देथिन, आ ई रमन सिंह बैसर भागि रहल छला है, 4टा किताब देथिन और ओते लिख के दऽ दे जे 3 दूना 600 रुपया भेट जात हमरा। तो मिथिला के जे संघर्ष करे वाला लोग सब अबे दिल्ली में, तो सीधा भगे अरविंद मोहन लग। वो जो अरविंद मोहन भैया जे छै से एतऽ एलखिन कि देवशंकर नवीन जी की हम ककरो जे छै से धन्यवाद नहीं कहऽ चाहब। एक बेर नागार्जुन और शमशेर में किछु कहा सुनी भऽ गेलै, तऽ केओ कहलखिन जे शमशेर जी तऽ बड़ तमसायल छथि अहाँ पर। तऽ कहलखिन एना छै जे तू अगर हमरा दोस्त कहै छै आ तू अगर पीठ खुजले में, तो हम कपड़ा उघारि के देखबो जे घाव कते गहरा छौ, और एतेक अगर तू हमरा नहीं अधिकार देबे तो मित्र की भेले, दोस्त की भेले। हम सब बहुत औपचारिक भऽ रहल छियै, ताहि दुआरे हम किछु औपचारिकता नहीं करब। हम ई बुझै छियै जे अहाँ जतेक लोक एतऽ एलियै हैं, वो हमरा से कोनो न कोनो अर्थ में प्रेम करै छियै, और यह हमर ताकत छियै। और हम कोशिश करबै। बाबूजी कहथिन कि हम कहिए बाबूजी अहाँ मरे से पहिने जे छै से अहाँ लिख के दऽ देब, अहाँके जे छै से अहाँके जे श्राद्ध के जे पैसा हैत ने 10 लाख, ओहि पर हम एकटा पुरस्कार शुरू कऽ देथिन। तऽ कहै लिखबा लिअ हमरा से। हाँ क्या मजाक होइ, तऽ कहै लिखबा लिअ, की होइ छै ओहिसँ? किछु नहीं होइ छै, सब खेतऽ आ नीक खुआ देबहक तऽ अगला दिन पेट झड़तै तऽ गरिएतऽ जे बाप रे किछु मिला देने रही, ताहि दुआरे पेट खराब भऽ गेल। ताहि दुआरे जे छै से कोनो बात नहीं छै, हमरा से लिखबा लिअ। लेकिन ओ तेहन चटपट में गेलखिन दिल्ली अबै लए, अथी करने रहथिन खाए, तऽ ताहि दुआरे छै से हम लेकिन अपन गाँव समाज के चक्कर में हम श्राद्धो आ बरखियो 5टा जे छै से रसगुल्ला से करा देलियनि, तऽ ओहो समाज जे छै से नहीं रुकि सकै छथि। गामक समाज 5 साल के बाद जे छै से अब छायो नहीं करते, कियाकि ओ गया सेहो चलि गेलखिन हैं। लेकिन हमर कोशिश रहत जे 5 साल में अगर हम 50 साल जीवी, तो एहि बहाने हुनकर स्मृति के हुनकर अथी करबाक चाही। अहाँ सबक बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एकरे संग जे छै से बगल में मल्टीपर्पज हॉल छै, ओतऽ भोजन के व्यवस्था छै। अहाँ सब भोजन कऽ के तहन जाइए। अगला बेर फेर कतौ भेंट हेतै, पिछला बेर गाम में भेल रहे, कोशिश करबै जे अगला बेर हम सब सिमरिया घाट में भेंट करी, कतौ जे छै से। जी
ऐठा तो आप घूर के नहीं ना आवा क्या नहीं नहीं ए बच्चे बुआ ये डब्बे हैं ये सब सीधा कॉन्टैक्ट कर दो